आपकी वजह से सब एकदम मस्त चल रहा है। सब बहुत अच्छा चल रहा है, और सीखा भी मैंने, और आपसे भी सीखा, आपसे ही सीखा। और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत। मतलब जो लोग वास्तु से दूर है ना, जी उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा। जी। ये रणधीर जी हैं, कपिल शर्मा शो से, गिटारिस्ट हैं। और इनसे मैं 2 साल पहले जुड़ी, आई थिंक ऑनलाइन ही हम लोग मिले और आपका मैसेज आया और मैंने काम किया। और उसके बाद सर मेरे साथ जुड़ जी गए जी, और मेरे साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। काफी मजा आ रहा है। 2 साल पहले क्या था और अब क्या है पूछेंगे तो मैं तो बता भी नहीं पाऊंगा। इतना इतना कुछ बदला है, बहुत कुछ। और जी अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। चीजें समझ में आ रही है, क्या चीज था क्या नहीं था, वो समझ में आ रहा जी बिल्कुल बिल्कुल। और है। बहुत अच्छा अभी एक्सपीरियंस। रिसेंटली हमने एक सिंगर का भी लास्ट वीक काम किया था। क्या नाम है उनका? उनका नाम है तुषार झूले। हाँ, तुषार झूले जी का मैंने अभी काम किया था हम लोगों ने। और उनको कितने दिन में इफेक्ट मिला जो उनकी मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी पे? मुझे लगता है उन्होंने मुझे बताया लेट होगा, लेकिन एक दिन बाद तो बता ही दिया मुझे। एक दिन अरे, बाद। हाँ, पर मुझे लगता है वो एक दिन नहीं लगा उनको, बहुत जल्दी ही हुआ। हम्म, और आप यकीन नहीं करेंगे मैम, वो बात बताना भूल गया। वो बंदा मुझे ये कह रहा था, मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, सिंगर है ना मैं, जी गिटारिस्ट हूँ, तो साथ में काम करना होता है सर। जी जी वो मुझे कह रहे थे कि फरवरी मंथ में, मतलब उन्होंने 2 काम किए, फरवरी या मार्च तो नहीं होगा, फरवरी होगा, सिर्फ 2 शो किए वो जी। बंदा। 2 शो बोला तो मैं हिल गया, क्योंकि हम्म, जो वो बंदा ऐसा है, खतरनाक परफॉर्मर है, कमाल का परफॉर्मर है। जी तो वो महीने में 15 के ऊपर ही शोज करता है। वो मुझे जी बोल रहा है कि मैंने पिछले महीने सिर्फ 2 या 3 शो किए, और आपकी रेमेडी देने के बाद जब हमने उसका काम किया, जी। उसके बाद वो बंदा अभी कोर्ट में था वो शो पे। और हम्म, ऐसे टाइम में था जब ऑफ सीजन है, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, इसको ऑफ जी सीजन बिल्कुल। बोलते हैं, शादियों की सीजन नहीं होती है ना, तो कोई भी शुभ काम जी में जी। होता नहीं है। वो ऑफ सीजन में शो करके आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए हम्म, क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। कमाल है। वो ही यही अवेयरनेस जगाने के लिए ये कोर्स और ये चीजें लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं कि ये अवेयरनेस जो हमारा वैदिक ज्ञान है, विज्ञान, उसको आगे तक पहुंचाए। और अब तक इतना बिल्कुल हो गया है कि विदेशों में भी लोग इतना ज्यादा मान रहे हैं जानकारी और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी इसकी अवेयरनेस की थोड़ी कमी है ना? बिल्कुल, सही बात। तो मानते सब हैं, आप लेकिन वही मैं चीजें। आपको जी। आपको बोलूं मैम, मैं मेरे घर के लोग अभी तक नहीं मान रहे, जबकि मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। हम्म, हम्म, वो लोग क्या है ना, लोग पता है, पर लोग ना डरते हैं कभी कभी। जी और मतलब देखो, थोड़ा खर्च तो होगा, पैसे खर्च होते हैं, पर जब आप जी कर लोगे ना, तो अगर आपने 200 लगाया और 2000 मिल रहा, तो फिर क्या कहने। बिल्कुल। और अब मैं बात करूं पैसे की, तो ये इतना मिनिमम अमाउंट है। एक जो हमने एक बच्चे का केस किया जो अभी 10 दिन हुए हैं शायद, आई थिंक, जिसकी रेमेडी दी थी। 1 साल का बच्चा था। 1 साल का बच्चा था ना जी वो, जी, उसको कितनी हाइपर शुगर थी। वो तो अनबिलीवेबल था, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसका वास्तु किया हुआ था, नॉर्मल एक दो चीजें ही बैलेंस की थी मैंने उसकी, क्योंकि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ना, इसलिए। हम्म, लेकिन वो मुझे बहुत, मतलब फेस करने लगा उसके बाद, उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ। तो उसका बच्चा काफी छोटा है अभी। तो अचानक से मुझे उसने कहा वही। कि डायबिटीज और हाइपर डायबिटीज। मैंने बोला हो ही नहीं सकता, मुझे तो पता है कि उसने बैलेंस नहीं किया है, बहुत चीजें अभी बाकी है करनी। आपने मैम जो रेमेडी दिया ना, जो चीजें आपने बताई उसने किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग, डॉक्टर ने जिसको बोल दिया था कि 2 टाइम, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, 2 टाइम उसको इंसुलिन, तो हर टाइम आई थिंक खाना खाने के पहले इंसुलिन देना ही था, मतलब इतना हाइपर था। जी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसकी जी रिपोर्ट पूरी की पूरी नेगेटिव आ रही है। मैं सोच रहा हूँ, अब वो बंदा, जब उसको मैं
अगर अगली बार कहा कि आप पूरी तरह कर लो, अब वो ठीक हुआ तो वो बोल रहा है मैं करूँ क्यों, यही होता है परेशानी। तो नहीं वो चीज रुकावट है कहीं ना कहीं, वो क्या होता है कई बार की नहीं वास्तु इम्बैलेंस होता है, चीजें हैं, कोई नहीं, टाइम हाँ उसको लगेगा। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि देखो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मिनिमम जो डॉक्टर ये बोल दे कि ये चीज ये बचेगा ही नहीं, या ये इतनी हाइपर है कि ये चीज ठीक नहीं होगी, 1 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी बीमारियां मतलब हो रही है लोगों को, बच्चे 5-5 साल के बच्चे हैं। एक नीतू हसना जी है, उनका एक केस किया था, उनका छोटा की फैमिली में खुद का अपना बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और उसमें भी बहुत ही मिनिमम डेज में बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब मिले थे। कैंसर जैसी बीमारी, उनको कैंसर था बच्चे को, बिल्कुल मैं मैम वो उस जी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, जी अचानक से उसको हुआ, तो कुछ तो गड़बड़ हुई थी, घर में कुछ चेंजेस किए थे उन लोगों ने। एक्चुअली होता क्या है मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही आपकी दशाएं एक्टिव होती हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा होता है ना। कई बार होता आप है देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आ गया, क्लाइंट है, शॉप है, तो क्लाइंट बढ़ने लगे अचानक से, अभी तो बिल्कुल ब्लॉक सा था, कहीं कुछ नहीं था, है ना। इसी तरह से जैसे दशाएं आती हैं, जिस भी प्लेनेट की आती है, चाहे बॉडी के पर्पज से वो आपको हेल्थ में बीमारियां हो, या हेल्थ अच्छी रहना, या आपकी लाइफ में, है ना, ग्रोथ या रिलेशन, सारी चीजों में वो चीज दिखाते हैं। तो ये प्लेनेटरी अगर आती है, सारी सारी चीजें हैं, है ना। बिल्कुल अगर कुंडली कुंडली में दोष आ रहा है या कुछ तो अच्छा वो बुरा आपके हो रहा है, तो वो घर में आपका वास्तु अच्छा है वो तो बहुत मायने रखता है, सबसे पहले जी फर्स्ट। ये तो मैं मानता हूँ, और मानता क्या, मैं तो आपके साथ काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हो थोड़ा थोड़ा जी कोशिश जी कर जी। रहा हूँ मैं। नहीं, आगे बढ़ने की, लोगों का अवेयरनेस पहुंचाने की जरूरत है बस, और सभी बिल्कुल मानेंगे, और जो चीजें इन चीजों से ठीक करके आप कर सके तो वो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी रेमेडी है ना। आज का सेशन शुरू करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इतने लोग हो गए, और किसी को कुछ कहना है आगे। मैम नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। मैं एक्चुअली मैं शिवमोगा यानी कि कर्नाटक से 270 किलोमीटर दूर हूँ। अच्छा ओके मेरा एक्चुअली मेरे को हिंदी बात तो करता हूँ लेकिन इतना ठीक से करने को नहीं आता क्योंकि हमारा लैंग्वेज कन्नड़ा है। ओके जी बात तो कर लेता हूँ लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है। मैं मैं एक्चुअली सर आप मेरे को वास्तु से कुछ भी समझ में नहीं आता था मैम इससे पहले। खुद मेरा घर का कौन सा जी डायरेक्शन पे आता है और क्या हमारा एक्चुअली दुकान के सामने एक दुकान वाले है, कपड़े का दुकान है। वो काफी बार मेरे को जी आके दुकान पे तू ये कलर इधर क्यों रखा है, वो कलर इधर क्यों, मेरे को एकदम एकदम क्यों आते हैं मेरे को परेशान करने को। तो मेरे को बहुत वो कुछ बोलते तुम इधर से वजन उठाओ उधर थोड़ा पानी मेरे को बहुत बाद में लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन चल रहा था जी उस समय मेरे को सरकार फ्री वास्तु कोसा जो मेरे को मिला कि घर पे तो नहीं बेटा है, जी कम से कम ये थोड़ा डील है। तो जी उससे पहले मैंने शक्ति चक्र का ये किया उसका, क्योंकि मेरे को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यही मालूम नहीं था। तो बिल्कुल उसके बाद में मैंने सीखा, बाद में सर का वीडियो देखा, बाद में सब पता चलने लगा कि नॉर्थ का एट्रीब्यूट क्या है, नॉर्थ ईस्ट का क्या है, नॉर्थ सब यानी कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। और ये उसके बाद में मेरे को बाद में हमारा घर खुद का नॉर्थ वेस्ट पे ग्रीन कलर का ब्यूरो था, तो उसको हटाने के जी बाद में मेरे को बिजनेस में थोड़ा रिलीफ मिलने लगा। तो इससे पहले मैं क्या बात बहुत तकलीफ में था, जी अभी मैं थोड़ा जान जी चुका हूँ, थोड़ा मैं इसके बारे में रोज पहले मैं सिर्फ टीवी देख के टाइम पास करता था मैम। आते ही न्यूज चैनल देखना, बाद में खाना खाना सोना। अब जैसे दुकान से आता हूँ हाथ मुंह धो के पहला सर का वीडियो, नेता जो आपका सहयोगी है किसी का भी है उसको सुनता हूँ और उसका एक पेन और बुक लेके उसको नोट करता हूँ उसने क्या किया। बाद में खाना खा के बाद में एक बार हाँ कि इसके बारे में हाँ और नादा किसका है, कुछ गलती हुआ तो ये सब एक बार रिवाइंड करके बाद में सो रहा हूँ। अभी मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि दूसरा कुछ भी नहीं बना, दुकान दुकान से आते ही आपका वीडियो देखना। हर किसी का अभी तो एक्चुअली इसमें फेसबुक में लाइव आ रहे हैं सभी, जी तो उनका वीडियो देखा हूं, उनका क्या क्या बोल रहे हैं, वो कौन सा जोन का बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यही यही इंटरेस्ट, ये दे हर चीज का इंटरेस्ट है कि आपका इंटरेस्ट
कब आएगा इसमें, जब आपकी कुंडली में 8th हाउस या आपका राहु या एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन बनाएगा, तो आप इस लाइन में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, है ना। वो है ना। और जो अभी क्या है ना, जो भी हमारे ऐसे कलर होते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ कि वास्तु के वो तोड़ फोड़, मैं बोलता हूँ तोड़ फोड़ का जमाना गया भाई। अभी तो एडवांस है, अभी तो सिर्फ 15 रुपए का स्ट्रिप लगा के आपको रिलीफ मिल सकता है, थोड़ा कर ले अच्छा हो जाएगा। नहीं गया तो भी क्या 15-20 रुपए का तो काम है, कम से कम कर ले भाई। तो अभी क्या है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा है, तो मेरे को भी थोड़ा मार्केट में भी थोड़ा, हाँ भाई थोड़ा कुछ जानता है, कुछ वैल्यू मिलने लगा अभी। बहुत अच्छा है मैम आप। नहीं मैम सच में थैंक यू मैम। आज सच में कितना थैंक्स बोले तो भी कम है मैम। सच में मैम एक से बढ़कर एक है, जितना सीखने को मिलता है उतना कम है मैम, इसमें जितना बहुत है मैम सीखने का। बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जो हम लोग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, बहुत साइंस और सीखना ही है। और क्या है ना, मेरे को मन में क्या, मैं एक्चुअली बड़ा ज्यादा, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हूँ। मेरे को क्या लगता है कि मैं लायक हूँ कि आगे बढ़ने का, नहीं वो थोड़ा मन में रहा मैम। नहीं थैंक यू मैम। बहुत आगे जाएगी। देखिए जो आपकी एक शिद्दत है ना किसी चीज को करने की, वो चीज रहे आप बहुत आगे जाते हो। और जो पढ़ाई 10th ओके ऐसा लगता है क्योंकि जो सेशन में है ना सभी पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर भी आते हैं, तो मेरे मन में लगता है कि मैं शायद इस टाइम पे मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा उतना कैपेबिलिटी है नहीं, वो थोड़ा मन में रहता है मैम। हर बार भी वो थोड़ा खाता रहता है। आप दिल से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट के साथ में लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सोचने की जरूरत ही नहीं है, नो डाउट। थैंक यू मैम। और किसी का कोई कुछ बोलना चाहता है? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ व्हाट इज ए वास्तु? वास्तु क्या है? वैसे आप सभी को पता है और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं वास्तु, लेकिन हमने कभी नहीं जाना था कि वास्तु इतना डीप है। ये विद्या, हमारी प्राचीन विज्ञान इतना डीप है। वास्तु का अर्थ है वास करने योग्य स्थान, है ना, जहां आप रह रहे हैं, आपका घर, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, वो क्या आपको वो ग्रोथ, क्या वो बच्चों की स्टडी में वो एक्टिवनेस दे रहा है, क्या रिलेशन अच्छे हैं, है ना, क्या आपका बिजनेस है तो बिजनेस में वो ग्रोथ है, क्या रुकावटें हैं, कहाँ क्या इम्बैलेंस है, क्या, ये सारी चीजें हम वास्तु में देखते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं तो कि पंच तत्व, आपकी बॉडी, आपका घर, पूरा संसार, वस्तु, है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, एक क्रिएशन, एक ऑब्जेक्ट, एक लोगो भी डिजाइन किया जाता है तो उसमें पंचतत्व विद्यमान होता है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं। और इसी तरीके से ये पंच तत्व हमारे घर में इम्बैलेंस होते हैं तो उस घर में रहने वाले की बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं बात करूं वास्तु पुरुष का फोटो, जैसे मैं बात करूं कि ये एक कंपास जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, है ना, 0 डिग्री नॉर्थ की दिशा शुरू होकर आपका 360 वेस्ट पे खत्म होती है ना। तो इसी तरीके से इसमें वास्तु पुरुष निवास करते हैं, मर्मा वाला मैम, वास्तु पुरुष निवास करते हैं। और वास्तु पुरुष जिस घर में आप रह रहे हो, अगर उस घर में कोई इम्बैलेंस होता है तो उस घर में रह रहे लोगों में, अब 4 लोग, 6 लोग, 3, जितने भी मेंबर हैं उसमें, तो उनमें से किसी एक की बॉडी में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने में आती है ना। जैसे एक वास्तु पुरुष की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इनका हेड बना है ना।
वास्तु पुरुष का। और इनके जो पैर हैं वो साउथ वेस्ट में आते हैं, और इनके जो घुटने हैं, लेफ्ट घुटना इनका नॉर्थ वेस्ट में आता है, और कोहनी, और साउथ ईस्ट में भी इनका राइट नी आता है और कोहनी आती है ना। अभी एक वास्तु पुरुष की फोटो है। अगर आप उस घर में रह रहे हैं, मैं हेल्थ की बात करूं तो ये मर्मा स्थान है, यहाँ किसी भी तरह के इम्बैलेंस आते हैं, हैवी पिलर आ गया है ना, कोई टॉयलेट है या किसी तरह का इम्बैलेंस है, तो वो चीजें आपकी बॉडी में, उस घर में रहने वालों की लाइफ में दिखाई देती है, चाहे ग्रोथ से, चाहे आप हेल्थ के पर्पज से देख सकते हैं। कहीं अचानक से कई बार आपने देखा होगा कि आपने घर में कुछ सामान आप जाए गए प्लीज अपना माइक जिसका ओपन है म्यूट कर ले। अंदर बढ़ते हैं कीड़े बाड़े जैसे कि मैं बात कर रही थी, जो भी इम्बैलेंस आपके घर में होते हैं वो आपकी लाइफ में दिखाई देते हैं, चाहे हेल्थ में, चाहे ग्रोथ में, है ना, किसी भी तरह से, चाहे स्टडी से रिलेटेड वो चीजें हैं, है ना। पंच तत्व है क्या? पंच तत्व आपके घर में, आपकी लाइफ में, पंच तत्व आपके घर में, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस के रूप में जब भी होंगे तो आपके, चाहे आप जॉब में हैं, है ना, चाहे किसी बिजनेस में हैं, चाहे हेल्थ के पर्पज से देखें, तो वो रुकावटें या प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी, जो कि अभी हम देखते हैं कि 16 डायरेक्शन एट्रीब्यूट है ना। तो 16 डायरेक्शन के जो आपके दिशाएं हैं उनके अपने अपने एट्रीब्यूट हैं, उनके आधार पे क्या क्या चीजें आपको देती हैं। वो सबसे पहले नॉर्थ दिशा की बात करेंगे हम। नॉर्थ की सबसे पहले डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। ये डायरेक्शन आपके अट्रैक्शन है, बेड प्लेजर, चार्म, सेक्स, पैशन, इंटीमिटी, स्पिरिचुलेशन, वर्क एनर्जी। तो आपको लगता है इससे रिलेटेड कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये दिशा देखने की जरूरत है, जो कि नॉर्थ दिशा से पहले की दिशा होती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, इसके बाद नॉर्थ दिशा आएगी। ठीक है, ये आप कहाँ काउंट करेंगे? घर के सेंटर से लास्ट वॉल तक आप इसको देखेंगे। और ये वाली दिशा में किसी तरह का भी इम्बैलेंस होता है, चाहे कोई टॉयलेट के रूप में, चाहे आपका कलरों के रूप में, एंटी कलर टॉयलेट, आगे चीज पढ़ेंगे कैसे क्या, तो उसकी क्या रेमेडी होगी। लेकिन यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस होगा तो आपको, जैसे मैं बात करूं, शादी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आएगा तो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। बच्चे का मन ही नहीं करेगा, सामने से बच्चा बोलेगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, कई बार ये चीजें आती हैं। और कई बार अट्रैक्शन ना रहना, बिजनेस के लिए मैं बात करूं तो बिजनेस में आपके क्लाइंट आपको बोलेंगे कि भाई मतलब क्लाइंट टूटने लगेंगे, है ना। अट्रैक्शन नहीं है, आएंगे, माल देखेंगे और वो चले जाएंगे, या सैंपल पास किया आपने, सैंपल भेजा, वो रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से इन में से आप नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। और इससे रिलेटेड कहीं दिक्कत लगेगी तो आप मैसेज आगे बताइएगा। अब नेक्स्ट दिशा हम बात करें नॉर्थ की। नॉर्थ दिशा है आपकी मनी की, ग्रोथ की, प्रमोशंस की, अपॉर्चुनिटी की, फ्रेंचाइजी जिसकी है, कुबेर की दिशा है ना। ये पैसे की दिशा है। मेन बात करें तो आपकी 16 दिशाओं में से सबसे महत्वपूर्ण दिशा नॉर्थ दिशा है ना, जहां से पैसा आता है, जहां से अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे आपके काम के लिए, चाहे जॉब में, चाहे प्रमोशन चाहिए, है ना, बिजनेस में क्लाइंट चाहिए, व्यापार में, और आपको सेल्स की प्रॉब्लम है, किस, है ना, सेल्स बढ़ानी है तो ये दिशा देखनी है। फ्रेंचाइजी है, आपकी फ्रेंचाइजी नहीं हो रही है तो इस दिशा को देखने की जरूरत है। घर मतलब सेंटर टू लास्ट वॉल ही आप देखेंगे, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट दिशा जो आती है हमारी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी है हेल्थ की दिशा है, इम्यूनिटी की दिशा है, रिकवरी है,
एंथुजियाज्म है, डॉक्टर, हीलिंग। आप नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा के जो देवता हैं, धन्वंतरी देवता हैं यहाँ के, है ना, इस दिशा में किसी तरह का इम्बैलेंस होता है तो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी वीक होती जाती है ना। या आप मेडिसिन खा रहे हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, सही डॉक्टर ना मिलना, या जो मेडिसिन खा रहे हैं उससे आपकी रिकवरी नहीं हो रही है ना हेल्थ में, तो ये दिशा देखने की जरूरत है। यहाँ एंटी कलर है कि टॉयलेट है या किचन आ रहा है, बर्नर आ रहा है, जिससे कि वो प्रॉब्लम है ना। हीलिंग नहीं हो पा रही है मेडिसिन खाने के बाद भी। बहुत लोग बोलते हैं बहुत टाइम से, लंबे टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन हमें रिकवरी नहीं हो रही है ना। तो ये वाली दिशा देखने की जरूरत है। बिजनेस में भी, बिजनेस के बाद फैक्ट्रियों के केसेस में बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री में टूट फूट बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो ये वाली दिशा आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट दिशा की जो बात करेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी माइंड की दिशा है, जैसे कि मैंने दिखाया वास्तु पुरुष का सर आता है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी माइंड की दिशा है, आपकी विजन की दिशा है ना। प्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है, लाइटिंग है, मेंटली वेल, इलनेस मतलब बीमारी देगी तो बहुत बड़े लेवल पे। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सेंसिटिव जोन है जो कि आपके ब्रेन को गमन करता है ना। यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस होता है, टॉयलेट है, किचन है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो सीवियर हेल्थ इशू देता है। कैंसर जैसी बीमारियां 100% देता है। इसके साथ अलग अलग जोन इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपकी बीमारी है, जैसे, है ना। उसके केस में जैसे मैं बात करूं कि आपको गले से रिलेटेड है तो नॉर्थ ईस्ट इन्वॉल्व है ही, है ना। और ब्लड से रिलेटेड है तो मार्स एक्टिव हो गया कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। इसी तरीके से आपकी ये जो दिशा है माइंड की है, क्लियरिटी ऑफ माइंड की है। क्या क्लियरिटी है आपकी माइंड में, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है ना। यहाँ पे किसी तरह का टॉयलेट आता है तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देता है, पैरालाइज देता है ना। स्टेयर केस भी यहाँ पे होगा तो पैरालाइज की प्रॉब्लम देता है ना। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस होते हैं उसको आपको ने शिफ्ट ही करने हैं, ठीक है। अभी मैसेज एक बार देख लें, समझ में आ रहा है सबको? किसी के कोई मैसेज है तो, किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर दो। किसी के कोई डाउट है तो लिख दीजिए, फिर आप बोल भी सकते हैं। मैम अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। जी सर बताएं। मेरा परिचय आपके पास होगा, मैं अनिल AN चौधरी। हाँ जी, एक सेकंड सर, कैमरा ऑन कर लेना। नहीं, मैंने अपना कैमरा बंद रखा है, मैं कैमरा ऑन करूं? हाँ जी सर, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा कैमरा चालू हुआ मैम? हाँ जी बिल्कुल हो गया सर। जी सर बताएं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो अभी आपके बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और आपको फॉलो भी करते हैं, मुंबई से, और अच्छे गिटारिस्ट हैं, कपिल शर्मा के शो पे रहते हैं। जी हाय सर, हेलो। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हमारे बहुत अच्छे गुरु पढ़ा रहे हैं और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो सिर्फ बैठ जाइए आप बस। अगर इनकेस कोई तकलीफ नहीं है तो, वो स्क्रीन पे ना बड़ा ऑड दिख रहा है। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। अभी 4 दिन पहले मैं मुंबई में ही था। अच्छा। और मैं भी डिवोशनल सिंगर हूँ। बट एक रिक्वेस्ट ली, हमारे गुरु हमें कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, या तो आप आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए, आप लेट जाइए बिल्कुल।
मैम है ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे थी। मैम अभी जी हाँ ये नहीं बोलिए बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। है अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैम मैं माफी चाह रहा हूँ। नहीं 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 सर, मैम सबके बस क्या है, सबके मेरे को एक लग रहा था कि गुरु पढ़ा रहा है और आप पीछे अच्छे उनके स्टूडेंट हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो वो जो पोस्चर था ना वो कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे, मैंने इसलिए थैंक यू आपसे थैंक यू रिक्वेस्ट की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक थैंक है। यू। मैम मैम अभी जी नॉर्थ सर। नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी रिकवरी एंथुसियाज्म डॉक्टर एंड हीलिंग का। अभी जी जी फैक्ट्री में कुछ मशीनें खराब होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जी को हम अब देखने को बोलते हैं। अभी ये तो हेल्थ जी। इम्यूनिटी का है, मशीन से कैसे रिलेटेड होता है मैम? आपकी बॉडी जो है, बॉडी जी। के पर्पज से देखे जाएंगे तो आपकी बॉडी खराब होती है, हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं हाँ हेल्थ की जब भी हाँ हेल्थ एंड इम्यूनिटी फर्स्ट, का। तो जी आपकी आपकी फैक्ट्री में एक बिजनेस में जो मशीनरी है वो खराब हो रही है बार बार, जी तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट देखेंगे ही देखेंगे, है ना। हाँ, हाँ, फिर वो किस जोन में पड़ी है, अदर रीजन क्या है, उन सब पे जाएंगे हम। जी जी ठीक है। मैम। मैम आई ऑल्सो हैव वन क्वेश्चन। मैम आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेयर्स है उसका कोई रेमेडी नहीं है ना? जी जी जी। बट अगर देखिए स्टेयरकेस जो है, जी जी हाँ जी, जी मैम बताएं। जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है स्टेयरकेस, तब क्या होगा मैम? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मैम? देखिए नॉर्थ ईस्ट में फिर भी चल जाएगी, है ना, उतनी प्रॉब्लम नहीं देगी, उतना डैमेज नहीं करेगी जितना कि नॉर्थ ईस्ट में करती है। और सबसे जो उसका फर्स्ट स्टेप है ना, वो आप अवॉइड कीजिए। आप नॉर्थ में दे सकते हो, ईएनई में दे दो, ईस्ट में दे दो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट स्टेप नहीं आना चाहिए। फिर वो ऊपर से देखिए स्टेयरकेस अगर हम स्टेयरकेस हमने मान लो ईस्ट से स्टार्ट किया है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो फिर इट विल बी ओके, हाँ जी, इट विल बी फाइन ना? जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक वेलकम यू। जी। मैम हाँ जी हाँ जी, एक मैम सेकंड। हमारे यहाँ एनएनई में ओवर वाटर टैंक मतलब रखा हुआ है, हमारी टंकी है वाटर की ऊपर। तो मेरी बेटी जी को जो प्रॉब्लम रहती है वो पैरालाइज है, मतलब तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है या कोई और 100, रीजन भी हो सकता है मैम? देखिए 100% है, पैरालाइज की प्रॉब्लम है। और कुंडली में ऐसे दोष हैं कि आपके, क्योंकि घर में तो आप कई मेंबर रह रहे हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो उनकी कुंडली में कई प्लेनेट, जैसे मून बोलो, मरकरी है, शनि है, ब्लॉकेज कर रहे हैं, मरकरी है, नर्वस सिस्टम है, तो 2-3 प्लेनेट काम कर रहे हैं अभी दशाओं में, जो कि उनको प्रॉब्लम ये हुई, है ना। और जो आप ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन वो जब आप ग्रीडिंग करेंगे ना, एक्यूरेट, सबसे फर्स्ट तो एक्यूरेट मैप बनाइए। आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे ड्राफ्टमैन से, जैसे प्रकाश ड्राफ्टिंग है, उनसे सारे मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी डिग्री कैलकुलेशन है ना। तो किसी भी अच्छे से आप बना सकते हैं। रीचेक जरूर कराएं, चाहे प्रकाश से बना रहे हैं, चाहे और अदर ड्राफ्टमैन से बना रहे हैं, खुद रीचेक जरूर करें एक बार डिग्री। जो आपके सिम्टम है नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, जो फर्स्ट स्टेप है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है ना, कहीं डिग्री में कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो वो एक बार आप चेक करा लीजिए। और वो स्टेट से, ये आपका अपना घर है? जी यस मैम। मैम देखिए पैरालाइज की प्रॉब्लम है तो वो चीज तो आपको घर शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो स्टेयर्स का कुछ करना पड़ेगा। मैम स्टेयर्स भी हैं यहाँ पे एनएनई में, और हमारा ओवर वाटर टैंक भी है, दोनों चीजें हैं। देखिए स्टेयर्स के ऊपर ही ज्यादातर होता ही यही है कि स्टेयर्स है, उसी के ऊपर ओवर वाटर टैंक है, इसलिए अवॉइड ही किया जाता है नॉर्दर्न साइड में। और आप वेस्ट या कहीं और बना सकते हो तो ज्यादा बेस्ट रहता है ना। मैम एक्चुअली मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था, लेकिन वो यहाँ पर, जो मैं भरतपुर में रहती हूँ, यहाँ पर वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते। मेरे अच्छा, घर का प्रकाश नक्शा वाले मेरे से पास नहीं है। आपको, आप एक बार टीम का नंबर डाल देते हैं, उस पर बात कर लीजिए। आप कौन सी जगह से हैं? भरतपुर राजस्थान। मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, अंजू अरोरा। जी 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 मैम, हाँ ध्यान आया जी। हाँ तो एक बार बात कर इसको लीजिए, मैप बन जाते हैं। आपको करना क्या होगा, एक रफली मैप बनाना होगा अपने घर का, ओके। है ना। या तो कोई आर्किटेक्ट है वो बना सकता है मेजर करके, एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख के भी रफली मैप बना सकते हैं पूरा, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या। अभी मैं आगे मैप में बताती हूँ कैसे क्या करना है, कैसे मैप पे देखें, कैसे बनाएं, ताकि वो एक रफली मैप भी, आप जैसे दूर वाले हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास नहीं है, तो फिर आप रफली एक मैप देंगे, अपने घर की लोकेशन देते हैं, एक हाथ से डिग्री देते हैं, 3-4 चीजें देते हैं, उससे बिल्कुल एक्यूरेट मैप बन जाते हैं इजीली।
है ना। एक मैम तो मेरे उससे- हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो मैं उस वजह से भी थोड़ा सा हार जाती हूँ कि मैं कैसे करूँ। बस मैं उनको समझा ही नहीं पा रही कि मैं कैसे इस चीज को करूँ कि घर मतलब ठीक हो जाए। काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की शादियों में भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे खुद के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, जी बिल्कुल। तो वो उसमें मैम बहुत देखिए ज्यादा वो टेंशन तो स्टेप, हो रहा है। देखिए ये स्टेप अभी सीख लेते हैं हम, ये कोर्स कंप्लीट आप ये सीखिए, आप इस सारे को बैलेंसिंग कीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट मैप ही क्लियर बनाइए, फिर सपोर्ट के जोन में हस्बैंड का फोटो लगाइए, चीजें लगाइए, कहाँ क्या करना है, चीजें होंगी, है ना। देखिए लेकिन पहला स्टेप आपको ही उठाएगा। देखो प्रैक्टिकल भी हमें रहना है, हम वास्तु से इफेक्ट ले सकते हैं 50-70%, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें रहना है। एक बेटी है जो पैरालाइज है, उसके बाद भी हम ये सोचे, लाखों रुपए देने के बाद भी हम ये सोचे कि भाई हस्बैंड मानेंगे या नहीं, तो नहीं है। ये तो स्टिक स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा जी, मेरे को तो कराना है ना। और मैम वो किसी कुछ नहीं, वो करने ही नहीं देते मेरे को। मैंने इतनी बार ट्राई किया कि मैं कुछ करूं, मैंने खुद भी थोड़ा सा एक आध जगह किया है, लेकिन ना वो चीज जो जो मेन टूटने वाली जगह है ना, जैसे टूटना ही पड़ेगा हमें। साउथ वेस्ट में हमारा मेन गेट है, तो वो तो बंद ही होता है, तो वो कराने ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि नहीं, वो टी पॉइंट भी है हमारी सोसाइटी का, इसीलिए तो उसका इसीलिए कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसका कोई सोल्यूशन जैसे ऐसे हो जाए। मैंने वायर डलवाया था, हालांकि कॉपर वायर, मगर उससे कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला। मैम देखिए साउथ वेस्ट का तो ट्रीटमेंट ऐसे होता नहीं है, उसकी बहुत ही देखो रेमेडी, कई तरह की रेमेडी होती है, क्रिस्टल क्वार और भी चीजें डालिए, मस्को वाइट की पहले स्टिप जाती है, मतलब एडवांस लेवल पे रेमेडी होती है। उसके बाद भी मैं बोलूँ ना, साउथ वेस्ट की जिसको प्रॉब्लम कर रही है, बिजनेस के केस में कैसे है, कर्जे पैसा कैसे है। मैडम बिजनेस भी यही प्रॉब्लम है, कभी अप होता है, बहुत डाउन हो जाता है, कर्जे भी हैं, सारी चीजें हैं। कभी तो सही चलता है और कभी एकदम डाउन ही हो जाता है कि मतलब बिल्कुल ही बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो वो वो भी चीज दिक्कत है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में ना। मैम वो साउथ वेस्ट का ही है स्टेबिलिटी भी। आप कोई नहीं, आप प्रॉपर पहले मैप बनाए, है ना, टीम का नंबर डल जाएगा ग्रुप में, और आप तो ड्राफ्टिंग हेलो कराएं, मैम। उसके बाद में आपको ही कराना होगा, है ना। जो रेमेडी मैं दे रही हूँ आप मैम जितना अपने से कर पाए, रिजल्ट ले पाए। जी मैम बताएं। हाँ जी थैंक यू मैम, मैम, आपने थैंक यू सो जैसे मच। बताया ना फर्स्ट में ही कि नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट या ऐसा कुछ हो तो प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट नहीं आता। एक्चुअली जी मैं एक जगह लेने की सोच रही हूँ, उसकी नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ही है, तो उसकी रेमेडी कर दें, क्योंकि वो वर्क प्लेस है, तो हो सकता है मैं उस टॉयलेट का ना भी यूज करूँ, तो उसका रेमेडी हो सकती है क्या, मैं वो प्लेस ले लूँ? मैम रेमेडी टॉयलेट की तो हो जाती है उसके, लेकिन आपने नया नॉर्थ फ्लैट वेस्ट लेना है। हाँ देखिए मैं जी, बात करूं, नई नया जगह। फ्लैट जमीन के साथ आप अपना बना रहे हो तो डिजाइन कर भी सकते हो, लेकिन जब आप फ्लैट लेने जा रहे हो तो कुछ चीज तो आपको 2-3 चीजें नेगेटिव मिलेगी। सबसे पहले लैंड की एनर्जी क्या है, उसकी बहुत अच्छी हायर एनर्जी है, तो ऊपर के जो दोष होते हैं वो उतने इफेक्ट नहीं करते जब आप रेमेडी कर देते हो तो वो दो मैम तीन नॉर्थ चीज। साइड की ओपनिंग, नॉर्थ साइड की ओपनिंग है वहां की, बट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ना टॉयलेट है, तो आपने जैसे अभी अभी आपकी क्लास शुरू हुई है, आपने बोला कि वहां का इतना अच्छा नहीं रहता टॉयलेट, तो मैं हाँ जानना चाह रही थी। मैंने अभी वो ली नहीं है रेंट पर प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे वहां पर वर्क शुरू करना है, मैम तो देखिए मतलब उसको ठीक देखो रहेगा उसकी वर्क, रेमेडी आगे आप बताएंगे, वैसे तो अभी आप रेमेडी आपने सबकी बोला था। बताऊंगी आगे, हाँ रेमेडी भी जी। बताऊंगी, है ना। रेमेडी तो का पार्ट मतलब कल बस आएगा, जैसे रेमेडी आप भी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का बोलते हो कि आप, है ना, क्योंकि मैं तो आपकी वीडियोस और ये सब बहुत फॉलो करती हूँ, आपसे मिली भी हुई हूँ, तो जी जी मतलब आप अपना कहते हो कि कैमरा नॉर्थ तो ऑन ईस्ट। कीजिए मैम, कैमरा तो ऑन अच्छा कीजिए, मैं तो पहचान ही नहीं हाँ पा जी, रही। प्लीज 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 मैम, एक सेकंड। तो हाँ जी, जी कोई नहीं मैम, टीम पे नंबर डल जाएगा, है ना। तो आप एक बार डिटेल हाँ में जी बात मैं कर लीजिएगा, क्योंकि नया फ्लैट जितनी मैं रेमेडी बता रही हूँ वो तो हो जाएगी, लेकिन जब भी हमें नया फ्लैट की आप बात आती है ना। हाय, जब भी नए फ्लैट की चलो बात आती है, नई जमीन नई लैंड लेनी है, फिर तो सोचने की बात है ही नहीं। देखो लाखों रुपए लगाने जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी में, तो उसकी प्रॉपर लैंड एनर्जी चेक करके क्या है, ऊपर के थोड़े बहुत वास्तु दोष होंगे तो वो भी उससे मतलब उतने इफेक्ट नहीं करते, आप रेमेडी कर देते हो तुम, है ना। लैंड एनर्जी आज जैसे बहुत मैम आप इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, है। हाँ आप ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हो नहीं ना, है तो बिल्कुल। मैंने इसलिए उस जगह को फाइनलाइज तो कर लिया था। अब बस जी जैसे अभी वीडियो फिर से शुरू हुई, तो वहीं से आपने शुरू किया, तो फिर वही दिमाग में घूम रहा है कि एक बार फिर पूछ ही लूं कि टॉयलेट नहीं, वहां का। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं चलेगा, उसको तो आपने हटाना ही हटाना है। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो नॉर्थ वेस्ट में है,
टॉयलेट, और वो इतना यूज भी नहीं होगा, तो ऐसे भी फर्क पड़ता है होने से और यूज होने नहीं से? नहीं, जो है वो इफेक्ट देगा 100%, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा वो तो होगा। ठीक है, ठीक है मैम, आगे कंटिन्यू करते हैं, देन फिर मेरे काफी सवाल तो आपसे ही हल ही हो जाएंगे ऐसी क्लास में। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम, बहुत क्लियर और साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत क्लियर है। ओके, थैंक यू। नाइस। नॉर्थ ईस्ट से जो नेक्स्ट हमारी डायरेक्शन आती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आती है ना। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो वाटर एलिमेंट से एयर में कन्वर्ट होती है ना। नॉर्थ ईस्ट से ही वैसे हो जाती है, लेकिन प्रॉपर जो हम बात करें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एयर एलिमेंट है ना। ये आपकी फन है, प्लेजर, रिफ्रेशमेंट, ह्यूमर, लाइफ में खुशी है क्या है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कि आपकी लाइफ में सभी चीज होते हुए पैसा भी है ना, फैमिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की, घूमने की बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ आपका टॉयलेट हो सकता है ना। यहाँ रेड कलर अग्रेशन दिखाई दिया जाता है कई बार, तो यहाँ पे रेड कलर होता है ना। लाइफ में इंजॉयमेंट, फन खत्म हो गया है, तो ये दिशा आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखने की जरूरत है ना। आपके जीवन की एक होप है, शुरुआत है जो बात करें, क्योंकि वाटर से एयर में कन्वर्ट होता है ना। नेक्स्ट दिशा की हम बात करेंगे तो ईस्ट दिशा है। ईस्ट दिशा आपकी सन की दिशा है ना। एयर एलिमेंट प्योर, यहाँ पे ये आपके सोशल हैं, पब्लिक से गैदरिंग है, नेटवर्किंग है, आपके कनेक्शन, गवर्नमेंट से काम, जितने भी गवर्नमेंट है, नेता हैं, उन लोगों के कनेक्शन यहाँ से, इस जोन से, दिशा से देखे जाते हैं। मार्केटिंग का काम है आपका, तो ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनेक्शन बनाती है घर के सेंटर से, ब्रह्म स्थान से होते हुए, आर्यमा से होते हुए। ईस्ट की दिशा आपकी लाइफ में किसी तरह से भी कनेक्शनों को बढ़ाती है। जैसे कि कई बार बात करें कि जॉब में या आपकी सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो कई बार जो ये कनेक्शन को बढ़ाने का, जैसे एक पौधा है, बीज डाला हमने, बड़ा होने का जो काम है, ग्रोथ होना, वो इस दिशा देती है। यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस है तो वो ग्रोथ रुक जाती है ना। तो ये दिशा आपको देखनी है, यहाँ से जो एंटी कलर, एंटी एलिमेंट है, उनको आपने बैलेंस करना है। जो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है वो एनालाइज है, चर्निंग, एंजाइटी है, आपके लॉस को भी गमन करती है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देती है। जो ईस्ट साउथ ईस्ट की बात करें तो ये प्रॉपर एनालाइज है। कई बार बहुत से लोगों को होता है कि हम शॉप पे गए या किसी क्लाइंट से डील हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उस टाइम गलत डिसीजन ले लिया है ना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, तो यहाँ पे फायर आ गई किसी रूप में, है ना। सही से एनालाइज ना होना, यहाँ टॉयलेट आता है तो भी जल्द से डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ कई बार, वैसे तो यहाँ पे टॉयलेट प्रेफर किया जाता है, लेकिन जिनका जो सीए है, जिनका एनालाइज का काम है ना, रिसर्चर है, तो उसको इस जोन में टॉयलेट भी नहीं बनाना चाहिए, है ना। लेकिन अभी यही बात करें कि जोन में काफी बड़ा हुआ है और एंजाइटी बहुत रहती है, तो टॉयलेट अच्छा काम करेगा। तो कई रीजन होते हैं घर में चीजों को बनाने के और देखने के। इन लॉज की बात करें तो घर में जब सास बहू की नहीं बन रही है, या है ना, ऐसे रिश्तों में जो देखा जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ फायर कई बार होती है, गैस बर्नर के रूप में हो सकती है, वॉल पे आपने कलर किया हो, है ना, तो यहाँ पे ये कलर है आपका, तो आपको बैलेंस करना है। आपका टॉयलेट है तो ट्रीट करना है, ईस्ट साउथ ईस्ट होते हुए भी, है ना। फ्लोर लेवल डाउन होता है तो भी आपका एक पुशअप नहीं हो पाता, क्योंकि देखो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन साउथ ईस्ट से पहला और ईस्ट से बाद का जोन है, तो ये कन्वर्जन है एयर का फायर में। और वो कन्वर्जन जब होगा जब लकड़ी गीली हो जाएगी, यहाँ पानी किसी रूप में आता है, ब्लू ब्लैक कलर किसी रूप में आते हैं, तो अग्नि जल ही नहीं पाएगी जो साउथ ईस्ट में कन्वर्ट होनी है। तो यहाँ पे फ्लोर लेवल जैसे मैं बात करूँ तो उसका भी बहुत बड़ा मेन रोल होता है, ऐसे ही टॉयलेट का है, एंटी कलर,
जैसे ब्लू ब्लैक बताया या रेड कलर, यहाँ होते हैं तो दिक्कत क्रिएट करते हैं, है ना। मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसे बताया, एनालाइज सही होगा तो आपका वैसे मिलके आपकी फुलफिलमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जोन जो है वो आपकी साउथ ईस्ट दिशा है, जिसका रेड कलर है, प्योर फायर है। वो गलती से ग्राफिक्स वाले ने कलर चेंज कर दिया। साउथ ईस्ट दिशा आपके कैश फ्लो की दिशा है, लिक्विडिटी है, आपके हाथ में कितना पैसा है। दिखाने को तो बैंक में आपके करोड़ों रुपए है, लेकिन आपके हाथ में जब देखने की बारी आती है तो कुछ नहीं होता है ना। फायर है, प्योर फायर है, इनिशिएशन है। आपका सोचते तो बहुत है, मैं ये कर लूं वो कर लूं। जब बेड में आप सुबह उठते हैं, क्या वो इनिशिएशन रहता है, क्या वो पावर रहती है, क्या मैं सुबह ये कर लूं, मैं स्कूल में बच्चों को तैयार करना है, मुझे भेजना है, या मुझे जॉब में जाना है, या एक थकावटपन है, एक रुकावट है। वो इनिशिएशन, वो स्पार्क ऑफ लाइफ है ही नहीं, वो स्पीड नहीं है ना। चाहे अपनी हेल्थ के पर्पज से बोले, है ना, चाहे आपकी ग्रोथ के पर्पज से बोले। ऐड करना है। किसी को कोई मैसेज हो तो प्लीज लिख दीजिए, एक बार मैसेज देख लेते हैं। हाँ जी, किसी का कोई मैसेज इसके लिए रिगार्डिंग? हाँ जी मैम, मैम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब कुछ नहीं मैम, पावर ऑफ मैनिफेस्ट। वो क्वेश्चन फोटो क्लियर नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है, प्लीज नाम बताए। मैम वो ईस्ट साउथ ईस्ट का पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसका कुछ मतलब क्या है मैम? हेलो, हाँ जी सर, सर पावर ऑफ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप हाँ सर, ये दो जोन देखिए, हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में कोई भी चीज देने का जो कार्य है, कोई एक जोन मिलके नहीं करते, 2 या 3 जोन अलाइन होते ही हैं जब एक चीजें घटित करती हैं, है ना। समझ रहे हो बात को? जब जमीन में बीज गया, पनपा, पौधा उगा, इसी तरीके से एक अकेला कोई काम नहीं करता। इसी तरह से एक विश फुलफिलमेंट होना, है ना, आपकी डिजायर पूरी होना, सही चर्निंग हो गई, ईस्ट साउथ ईस्ट कनेक्शन, जो कि 180 एंटी हिप की जैसे आपका मिलके काम करते हैं, है ना, इस तरीके से। जी मैम, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है मैम? आगे? यस हाँ जी मैम, मैम, खुशबू बोल रही थी मैम। खुशबू जी बोल रहे हैं। जी जी बताएं। हाँ जी मैम, ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस बर्नर आ रहा है। जी, ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस बर्नर आ रहा है, और मतलब मेरे घर का नहीं, मतलब कि जिनका है उनको बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा उसी चीजों में मतलब घूमते ही रहते हैं, तो वो उसी की वजह से ही है क्या मैम? बिल्कुल। फायर आएगी तो फायर क्या दिमाग में देती है? बहुत बड़े लेवल तक ना फायर होगी तो वो सोचना भी हाँ बहुत जी। डीप जाएगा, और वो तो डीप जाएगा ही, और बॉडी में बीमारियां बनाएगा वो अलग। 25-30 समझ रहे हैं? बीपी बहुत बहुत ज्यादा बीमार जी, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए साउथ ईस्ट में कर दो तो बेस्ट रहेगा। मैम पॉसिबल नहीं है, फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल, मुश्किल नहीं रहता। हाँ जी मैम एटलीस्ट ग्रीन Thank you, से तो ma'am. आप उसको बैलेंस करें। बैलेंसिंग में आगे सिखाती हूँ जैसे जैसे, तो वो करिएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट दिशा जो आपकी है साउथ साउथ ईस्ट दिशा है ना। साउथ साउथ ईस्ट दिशा पावर है, फाइटिंग है, कॉन्फिडेंस है, कर्ज देती है ना, अथॉरिटीज है। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है किसी भी काम को करने का? जैसे मैं बात करूं कि आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है, या आपको किसी से एक मीटिंग में ही जाना है, क्या कॉन्फिडेंस है या लूज ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है? आप घर में ही रहते, बहुत लेडीजों का होता है कि मैं घर में रहती हूँ लेकिन बहुत थकावट सी रहती है, काम नहीं कर पाती, उठ नहीं पाती, है ना, जबकि उनको कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो ये दिशा कॉन्फिडेंस भी देती है ना। लूज ऑफ कॉन्फिडेंस देगी। यहाँ पे टॉयलेट होगा तो, है ना, या वाटर किसी रूप में आता है तो, है ना। पुशअप देती है, यहाँ के देवता पुशअप है
पुश करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। हाँ मैम, हाँ जी। मैं पूछना ये चाह रहा था कि घर में अगर मोटर लगाते हैं, जैसे एक तो सर इसके बाद क्वेश्चन करें। सर आपका नाम? संजय कुमार। सर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं बस, मैम मोटर ये का, और मेरे सारे बड़े डाउट भैया क्लियर हैं, हो जाए। ये मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, जी जी जी। कोई नहीं, आराम से आंसर देंगी मैम। हाँ बस एक ये- सेकंड, हाँ कोई नहीं, लगा लिया। स्क्रीन चेंज करना पड़ता है ना एक्चुअली। जी जी सर बताएं, अपना क्वेश्चन करें आप, मैं सुन रही हूँ। मैं बोलना चाह रहा था, हमारा जो घर है इसमें हम अगर मोटर कहीं लगाते हैं, अगर जी वो आउटसाइड में लगाना है, जी तो जैसे बोरिंग कर दिए, एक तो बोरिंग के अंदर मोटर डालते हैं वो ठीक है, अगर बाहर हम ऊपर लगा रहे हैं हम्म। तो वो किस पोर्शन में होना चाहिए, कौन सा? देखिए आउटर डायरेक्ट हो या आउटर का हो, उसके ना 2-3 मैप बनते हैं। जब घर की केस की बात करें 2 मैप तो बनेंगे ही। और आपका कितना बड़ा घर है ना, और कंस्ट्रक्शन वाला अलग लिया जाता है, ओपन वाला अलग लिया जाता है, तो उसके कई ग्रेड लगेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो बाहर का पूरे का ग्रेड लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्थ ईस्ट में आ सकती है, नॉर्थ में आ सकती है ना, या तो ईएनई में भी आप बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग नहीं करना है, क्योंकि वहां मर्म स्थान आते हैं, वास्तु पुरुष का सर आता है, वहां भेदन नहीं होना चाहिए, है ना। वही मैं जानना चाह रहा था। तो बाहर अगर हम लगा रहे तो कहाँ पे लगाएंगे? वो भी बाहर भी आप लगाते हो तो अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग देख के आप लगाओगे। अपना ग्रिड आपने लगाना है। अब आपका आउटर क्या आ रहा है भाई, रोड साइड आउटर, वो तो मैप के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वहां लग भी सकता है कि नहीं। साउथ आ रहा है तो बिल्कुल नहीं है, बिग नो है। फिर तो आपको घर का कोई एरिया ऐसा देख के वहां पे भले ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन छोड़ के उस एरिया का आप करा सकते हो, तो वो चीज करनी होगी, है ना। मैम, वो मोटर जो होता है ना जिससे पानी खींचते हैं, वो मोटर लगाने की बात कर रहे हैं, वो कौन बोरिंग के, से डायरेक्शन में होना चाहिए वो मोटर? खाली मोटर की बात कर रहे हैं कि बोरिंग की भी? नहीं, बोरिंग तो ऑलरेडी हो रखा है। तो मोटर भी देखिए, मोटर तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, फायर जोन में लगा लें तो भी ठीक है। अभी कहाँ लगा है वो चीज बात आती है। देखिए आपको अभी पता है अभी ये एनएनई में लगा है। एनएनई में लगा है, तो आपके पास स्पेस है। अभी कहाँ लगाना चाह रहे हैं आप? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं लगना है। भले ही अच्छा आप साउथ ईस्ट में लगा लो या ईएनई में लगा लो, ईस्ट में लगा लो, और फिर उसको ब्लू, उससे रेमेडी हो जाएगी, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ब्लू स्कर्टिंग और वो करके। हेलो थैंक यू मैम। मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन था, कि मेरा जो आपको मैंने बताया था, जैसे मेरा बंगलो हुआ है, ओके, तो जी मैं जी अभी आपने जैसे बोला कि है ना, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा भी सीढ़ी का पार्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं मेरा ग्राउंड देखूं तो ग्राउंड तो बहुत बड़ा आ रहा है, मीन्स जो एक्चुअली नॉन कंस्ट्रक्टेड, एंड अगर मैं पूरा प्लॉट ले लूं तो वो मेरा एनेनीमिया पार्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट फ्लोर जो प्रिंस लेवल का मैं देखूं तो फर्स्ट फ्लोर का मेरा थोड़ा सा पार्ट, आई थिंक सो है ना, आधा 4 या 5 इंच जितना नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो भी मुझे वो उतना ही बाधेगा? देखिए, जब आपकी एक अपनी फैमिली रह रही है, जॉइंट फैमिली है ना। अब हाँ। आप अकेले रह रहे हो तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, नीचे का फ्लोर यूज कर रहे हो। लेकिन आप जब जैसे ही ऊपर का फ्लोर अलग से या किचन अलग होते हैं तो वो इफेक्ट करने लगेगा, क्योंकि एंट्रेंस चेंज हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग एंट्रेंस काउंट होगी। नहीं 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 मैम, मेरा अभी कैसे है, पूरा एक साथ ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, एक ही नहीं नहीं, किचन है डुप्लेक्स फर्स्ट में फ्लोर भी। में। जी मैम मैं समझ गई, लेकिन होता क्या है, जो नीचे का ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग नीचे के फ्लैट की आप देखेंगे, ऊपर में नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। और जैसे ही बच्चों की शादी होती है, फैमिली 2 होती है, चेंज होती है, ऊपर किचन अलग हो जाता है, तो ऊपर की भी एंट्रेंस काम करती है ना। वो चीज है, फिर उसमें रेमेडी करने की जरूरत होती है। ओके ओके, तो उसमें कोई रेमेडी कर सकते हैं हम, जैसे 2 मैम या अभी 3 इंच का? मैम नहीं, अभी कोई पॉसिबल है? रेमेडी नहीं करनी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टिक नहीं डलती, कुछ रेमेडी ऐसे होती नहीं है, ओके है ना। मैम। हाँ, जैसे फिर जो जैसे होगा आगे फिर बात कर लेंगे। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। स्क्रीनशॉट लिया ना। स्क्रीन शेयर।
साउथ दिशा आपकी फेम की दिशा है, पॉलिटिशियन के लिए है, पीपल ऑफ टॉप, जो जितने भी टॉप के लोग हैं साउथ से, क्योंकि साउथ दिशा क्या देती है, नाम फेम देती है ना। गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज देखी जाती है, राइजिंग स्टार, है ना, जितने भी बड़े स्टार्स हैं यहीं से उनके ये जोन बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ एक और 2 जोन और इन्वॉल्व हैं, लेकिन साउथ दिशा आपकी बैलेंस होनी चाहिए, जिससे कि एक ऊंचाइयों तक जाना आपका साउथ देता है ना। यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस होगा तो आपका जो नाम बना रहा है वो ही नाम खराब करेगा, है ना। तो उससे रिलेटेड उतना नाम नहीं बन रहा, है ना। जॉब में या लाइफ में आप दूसरों के लिए काम तो बहुत करते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलता आपको, तो आपको ये दिशा देखने की जरूरत है, साउथ दिशा देखने की जरूरत है। साउथ साउथ वेस्ट दिशा, ये दिशा वैसे डिस्पोजल की दिशा है ना। यहाँ पे टॉयलेट रखाया जाता है, लेकिन आर्टिस्ट की बात करूं, आर्ट वर्क में जो है ना, एक्टर है, उनके लिए ये दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है ना। और इसमें दूसरी मैं बात करूं, डिस्पोजल वेस्टेज है, एक्सपेंडिचर है, गट फीलिंग देती है ना, आगे बढ़ने की, और एक तरफ ये खर्चे बढ़ाती है। तो ये दिशा बैलेंस रहनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके खर्चे ना बढ़े, है ना। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सभी चीजें बैलेंस होने के बाद में भी, तो ये दिशा आपको देखने की जरूरत है, साउथ साउथ वेस्ट दिशा, है ना। आपकी बॉडी का वेस्टेज निकालना है, क्या बॉडी को रखना है खाने के बाद में, और क्या निकालना है, वो साउथ साउथ वेस्ट दिशा देती है। यहाँ पे टॉयलेट वैसे अच्छा काम करता है, जिसको पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट अच्छा काम करता है। साउथ वेस्ट दिशा आपके पितरों की दिशा है, ये दिशा बॉन्डिंग दिखाती है, रिश्तों की दिशा है, लव, आपकी स्किल, है ना, स्टेबिलिटी देती है आपको जॉब में, लाइफ में, रिश्तों में, बिजनेस में। कोई बोले कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना, तो आपको ये दिशा देखने की जरूरत है। जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो बार बार, लेकिन सामने से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा, तो आपकी स्किल कहीं सामने वाले को नजर नहीं आ रही है, तो आपको ये दिशा देखने की जरूरत है ना। अर्थ है, हैवी है ना, अर्थ एलिमेंट है। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा एजुकेशन की दिशा है, नॉलेज है, नो हाउ, क्या आपको पता है क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन है, कमीशन का काम जो करते हैं, ये दिशा देखने की जरूरत है। माँ सरस्वती यहाँ की देवता है, यहाँ उनका पिक्चर लगा है। एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है सॉरी, है ना। ये दिशा आप यहाँ पे बहुत लोग हैं जो घर में बोलेंगे कि बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं पर याद नहीं रहता उन्हें, तो आपको इस दिशा को देखने की जरूरत है। यहाँ पे कोई टॉयलेट आपका आ रहा है ना, वो आपकी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मेमोरी पावर को डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है। वॉशिंग मशीन आ रही है तो वो चर्निंग कर दे रही है ना। बच्चा पढ़ता तो बहुत है, बहुत लोग हैं रात रात भर पढ़ते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो सब भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ के जो देवता है, यहाँ की जो एनर्जी है, वहां इम्बैलेंस है, तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। वेस्ट दिशा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है ना। आपकी फुलफिलमेंट है, आपकी प्राप्तियां हैं। सुबह जिसके लिए आप उठते हैं कि सुबह उठ के नौकरी पे जाना है, काम करना है, एक बिजनेसमैन को जाना है ना, टेंडर लेने हैं, सेल्स बढ़ानी है, किस तरह से काम करना है, लास्ट में जो घूम के आती है एक फ्लो आपका वेस्ट फुलफिलमेंट प्राप्तियां, वो ये दिशा देती है। यहाँ किसी तरह का आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, गेन्स, है ना, यहाँ वो प्राप्ति आपकी हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको ये दिशा देखने की जरूरत है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा आपकी ये डिप्रेशन देती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कराती है आपकी बॉडी का। जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि जो महलों में रानियां होती थी, एक कोप भवन होता था, वहां जाके जब भी नाराज होती थी या लड़ाई झगड़ा होता था तो वहां कुछ दिन के लिए चली जाती थी। तो वो ही दिशा ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा है ना। ड्राइनेस देती है, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ा देती है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे मैंने बोला कि ये दिशा डिप्रेशन को निकालती भी है ना।
तो यहाँ पे आधा घंटा बैठना तो आपके लिए ओके है, लेकिन इससे ज्यादा बैठेंगे तो यहाँ पे जितने भी लोगों को डिप्रेशन रहता है ना, जितने मैं भी बोलूं अमावस्या के आसपास पागल खाने या जितने भी लोग वहां एडमिट होते हैं, या इससे रिलेटेड आप अपने क्लाइंट का रिलेशन रिलेटिव में उनको देखिएगा कि उनका बेड, उनका रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना, तो उसको शिफ्ट ही करना है। आप नॉर्थ साइड कर सकते हो, आप वेस्ट साइड कर सकते हो, साउथ वेस्ट साइड कर सकते हो। तो आप देखेंगे इस तरह के मेरे कई केस हैं जिसमें कि एक एक दिन में भी रिलीफ मिला है बेड चेंज करके। आप बेड नहीं चेंज कर सकते, 1 BHK का घर है तो आप क्या है उसका हेड बॉडी पार्ट ही शिफ्ट कर दे, तकिया पिल्लो दूसरी साइड आप कर दे, है ना, सेव हो जाए मैप के अकॉर्डिंग। फिर मैं बात करूंगी मैप बनाए एक्यूरेसी भी, ताकि आपको जोन क्लियर हो कि हम किस जोन में आ रहे हैं, कितनी डिग्री पे आ रहा है, ताकि हम इन चीजों को सही कर पाए, है ना। ड्राइनेस देती है। और यही बिजनेस के केस में बात करूं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में सामान पड़ा होगा तो इतनी ड्राइनेस बढ़ जाएगी कि सामने वाला खरीदेगा ही नहीं, है ना, तो स्टॉक लगा रहेगा। तो ये दिशा आपको बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट दिशा रुद्र देवता की दिशा है, मूड स्विंग देती है, सपोर्ट की दिशा है ना, बैंक से सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है आपको, बैंक आपकी सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कोर्ट केस जिसके देखे जाते हैं तो यही दिशा देखने की जरूरत है। लीगल इशू किसी तरह के भी हो रहे हैं आपको, है ना, तो आपको ये दिशा के देखने की जरूरत है। यहाँ टॉयलेट आ रहा है या यहाँ एंट्रेंस आ रही है ना, यहाँ की एंट्रेंस एडिक्शन देती है ना, हायर लेवल पे एडिक्शन। तो इस दिशा में जो टॉयलेट है आपका एंट्रेंस आती है तो उसको ब्लॉक ही करना है। और एंटी कलर एंटी एलिमेंट तो आगे बताएंगे जैसे हटाने हैं। मूड स्विंग की मैं बात करूं तो बेडरूम यहाँ होता है तो भी प्रॉब्लम करता है, तो उसको आप बेड को शिफ्ट ही करेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्योंकि जिसकी कुंडली में मून की दशा चल रही होगी और वो इफेक्ट कर रहा होगा तो इस दिशा में होने से उसको प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होगी, है ना, तो उसको शिफ्ट ही करना है। कैमरा किसके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर सकते हैं एक बार। मैम अभी घर का 16 का एट्रीब्यूट का बताया, जैसे ही अभी दुकान का रहता है मैम, वो छोटा सा दुकान रहता है 10/16 का, तो वहीं पे भी सेम रहता है मैम, अभी जैसे दुकान पे सेम वैसे ही रहता है पूरा। जी 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 जी, दुकान का भी सेम। जी मैं मैम वॉशिंग मशीन WNW में रख सकते हैं क्या? हाँ जी, WNW में अच्छा काम करती है वॉशिंग मशीन। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम खुशबू मैम, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है मैम, मेरी घर की फ्लैट सिस्टम है, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है, तो काफी इश्यूज आ रहे हैं। जी मैम। चेंज करना पॉसिबल पैसों से कर्जे से रिलेटेड तो प्रॉब्लम आ रेंट रही पे है। हूँ, पर मैम वो है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है। बाकी अपने रिलेशन सब खत्म होते जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म से ही है सब। और मैं मतलब जैसे 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मतलब हम लोगों में भी है ना सारा दिन रहता है कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, मतलब घर में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ कलेश रहता ही है घर में, छोटी छोटी बातों पे भी रहता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है, आपको पैसों से रिलेटेड कर्जों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? मैम थोड़ी हाँ बहुत जी। है, ज्यादा नहीं है, आ रही है तो इशू है, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत 2020 है। के बाद लोग। हाँ जी मैम, एक तो बिजनेस बंदी जैसे हो गई इशू है 2020 से, आपको? तो मैम ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो वो प्रॉब्लम दे रही है, फिर उसको आपने देखिए मैम साउथ मुश्किल वेस्ट का तो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो शिफ्ट ही करे, है ना, नहीं तो रेमेडी आपने क्या किया अच्छा आगे जी मैं रेमेडी इसकी मैम, बताऊंगी मैंने जिससे कि और जी चलिए ठीक है मैम, ठीक आगे है मैं मैम, रेमेडी इसकी बताऊंगी थैंक कि यू और मैम। थोड़ा सा आपका रहते हुए ब्लॉक हो, लेकिन मैं पहले यही बोलना चाहूंगी कि आप शिफ्ट कर ले तो ज्यादा बेस्ट है, चाहे रेंट पे जाए चाहे अपना जैसे भी है यस ना।
यस मैम, यस मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम वेलकम जी, वेलकम। मैप शेयर जैसे ये आपके सामने मैप है ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैप शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं कि ये एक फ्लैट है यहाँ पे, तो एक तो फुल आपका ग्रिड लगता है, ये ओपन टू स्काई है, और एक पूरे का कंस्ट्रक्शन वाले का, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, जो नए लोग हैं बिल्कुल अभी मैप नहीं बनाए हैं, और जो अभी पूछ रहे थे किस तरह से मैप बनाते हैं, हाथ से रफली मैप बना के आप, जैसे ये आपका हुआ, यहाँ पे जैसे ये आया है आपका, तो आपने इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ से लेनी है ना, ये ले ली आपने, फिर इसकी यहाँ से ले ली। रफली मैप बनाने के लिए पहले तो स्क्वायर में आपकी जो लंबाई चौड़ाई है यहाँ से पूरा आप लिखेंगे कि आपका फ्लैट घर कितना लंबा है ना, कितना चौड़ा है। उसके बाद में, सॉरी ये लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही है क्योंकि इससे, और दूसरी मैं बात करूं, ऐसे ऐसे ही आपने, ये स्टोर रूम है या किचन है दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऐसे करके लेना है पूरा इसको, ऐसे लंबाई चौड़ाई टोटल एरिया जो भी आपका कमरा है, बेडरूम है, शाफ्ट है, किचन आ रहा है, मंदिर है, ड्राइंग रूम में, सभी का आपको लेंथ एंड विड्थ लेना है। लेंथ लिया, विड्थ लिया, ऐसे मैप में ड्रॉ करना है, हाथ से रफली मैप बना के लिखना है ना। उसके बाद में फिर आपको आप ड्राफ्टिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, वॉल की थिकनेस भी यही है जो बाहर के वॉल की थिकनेस है, अंदर का ठीक है, लेकिन जो मेन जो वॉल है बाहर की तरफ की भी थिकनेस भी लेनी है हमको? नहीं, वॉल की थिकनेस से उतना फर्क नहीं पड़ता है, आप ले पाए और डिजाइनर है तो फिर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सभी सेम ही होती हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। कई जगह की होती हैं तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप छोड़ेंगे, देखिए आप जब वॉल छोड़ेंगे, आपको नॉलेज नहीं है तो आप आगे की, पीछे की, दाएं की, बाएं की सारी की छोड़ेंगे, और आपको नॉलेज है आप लेंगे तो चारों दिशाओं की लेंगे, है ना। तो आपको लेनी है वॉल तो सभी की वॉल फिर नाप करके आपको लेनी होगी, इसलिए वॉलों को आप छोड़ भी सकते हैं, लेफ्ट राइट और बीच की, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, मैप बन गया आपका, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है मैप, रफली बना के आप ड्राफ्टिंग के लिए भेज सकते हैं, है ना, घर की लोकेशन भेजेंगे और सारी चीज करके, या जिसको ग्रिड करना था वो खुद लगा के बना सकता है। लेकिन डिग्री रीचेक गूगल कंपास से, और हाथ की डिग्री, अब हाथ की डिग्री में बात करूं तो जैसे कि आपकी ये इनका नॉर्थ दिशा आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे, दूसरा कलर में, जैसे नॉर्थ दिशा यहाँ पे देख रहे हैं, N3 N4 की यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं ब्लू से, जिसका भी माइक ऑन है वो बोल दीजिए। यस मैम, यस मैम, ठीक है, हाँ जी दिख रहा है। हाँ बहुत गंदा हो गया मैप, लेकिन ये मैम जो दिख रहा है यहाँ एंट्रेंस है, हाँ एंट्रेंस, यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपने खड़े हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होके घर के अंदर देखते हुए, सॉरी बहुत ही गंदा चल रहा है, बड़ा करें थोड़ा, रेड कलर। यहाँ पे आपने जैसे एंट्रेंस किए घर के इधर से, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपने अपोजिट वॉल साइड देखते हुए 1 डिग्री लेनी है, ठीक है। और इसी के आपने ऐसे डिग्री लेनी है, जैसे आप एंटर किए घर से तो उससे सेम आपकी अपोजिट वॉल की डिग्री काउंट होगी। जिसको हाथ से मैप बनाना है तो वो भी सेम यही करेगा। आपने कंपास रखा, जिसको बनाना आता है, जिसके पास कंपास है, तो उसने ऐसे डिग्री ली और सेंटर में अपना
कंपास रख के वो डिग्री को, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे 150 डिग्री आई है, तो 150 आपने अलाइन यहाँ से यहाँ करना है कंपास से, ठीक है। तो हाथ से भी आप इस तरीके से, जिसको आता है मैप बना सकते हैं, लेकिन रीचेक जरूर करें, सिम्टम को मैच जरूर करें, जिससे कि आपकी बीमारी क्या है और उसका रिजॉल्व हो पाए, है ना। हम इसी में ना रह जाएं कि भाई हाँ ठीक है नहीं है, सिम्टम मैच कर रहे हैं, सही मैप बनना जरूरी है। फर्स्ट ऐसे हमने डिग्री ली यहाँ से, ठीक है, कोई नहीं। दूसरा मैप की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका देखिए, आपको ये शो हो रहा होगा, हाफ कंस्ट्रक्शन मैप है ना। कंस्ट्रक्शन एरिया का मैप है, क्योंकि ओपन टू स्काई का नहीं लिया, कंस्ट्रक्शन का लिया है। तो इसमें होता क्या है कि आपको जो टोटल के अकॉर्डिंग है वो पहले वाले मैप से जो बाहर की चीजें बैलेंस करनी होती हैं, और जो कंस्ट्रक्शन वाली है कंस्ट्रक्शन के अंदर वाले मैप से बैलेंस करनी होती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बार चार्ट एक बन के आ रहा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की जो दिशाएं है ब्लू कलर, ईस्ट की ग्रीन, साउथ की रेड, साउथ वेस्ट की येलो, और बाकी ग्रे कलर वेस्ट साइड की आ रही है ना। तो इसके बार चार्ट बैलेंस की जब बात आती है, कुछ लोगों का होता है तो किस पे काम किया जाए, छोटों पे भी। कुछ लोगों का है कि छोटे को भी बढ़ा देते हैं और बड़े को भी छोटा करते हैं, तो वो बैलेंस कहाँ से हुआ, है ना। तो आपको बैलेंस करना है तो आपको एक पे ही काम करना है, और हमें ओनली बड़े हुए पे काम करना है, जो बड़े वाले हैं। बड़े वाले पे काम करना है, जैसे इसका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसका ईस्ट साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बड़ा है, ठीक है। 3 जोन जैसे बड़े हुए हैं, तो हमें बड़े हुए पे ही काम करना है। अब बड़े पे कितना काम करना है, एक परसेंटेज आती है, आप देख रहे होंगे कुछ तो थोड़ा छोटा है और कुछ ज्यादा बड़ा है, तो इसका परसेंटेज रहता है उसके हिसाब से। जैसे आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है तो उस पे आपने लाइट ग्रीन कलर किया, पिस्ता ग्रीन कलर कर दिया, है ना। ईस्ट साउथ ईस्ट बहुत ही मिनिमम लेवल पे है। हो सकता है आपके घर में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे बड़े हो वो बैलेंस हो रहा हो, तो बिना मतलब में सबसे पहले तो सिम्टम देखिए, प्रॉब्लम देखिए, तभी आपने बैलेंस करना है। जो बिल्कुल मिनिमम लाइन पे है उसको छोड़ भी देना है ना। नॉर्थ वेस्ट ज्यादा बड़ा है तो इस पे आप लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। इस तरह से आपने बैलेंस करना है ना। और टॉयलेट, किचन और बाकी के ट्रीटमेंट हम बाद में, कल की क्लास में आगे जो पढ़ाएंगे उसके बाद में करेंगे, क्योंकि क्या क्रिएशन कर रहा है, पंचतत्व क्या है, कैसे क्रिएशन होती है, किस मेटल से, किस कलर से हम ब्लॉक करें, सारी चीजें फिर उसमें सीखेंगे। किसी का कोई डाउट है इतने में तो प्लीज अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैम वो अभी मैम हाँ जी, हाँ जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, हाँ मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपका जो भी सिम्टम मैच कर रहा है उस दिशा की प्रॉब्लम से, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि जैसे मेरा पैसा कहीं मेरे से पैसे, अगर कोई बहन भी, इवन मेरे सगे लोग भी मेरे से पैसा ले लेते हैं ना, लौटाते नहीं है, तो वो कौन सी दिशा की प्रॉब्लम है? मतलब उन पर है ना केस या नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है? नहीं साउथ ईस्ट जैसे की मेरे प्रॉब्लम है। खुद पैसा के लेके नहीं दे रहा है आपका कोई, तो साउथ ईस्ट में ब्लैक ब्लू कलर किसी रूप में है आपके घर के, है ना, इसीलिए मैम एक नाली है, ब्लैक ब्लू तो नहीं है, खाली जगह पड़ी है और नाली है उधर, ड्रेन सिस्टम है थोड़ा सा, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है ये चीज। देखिए नहीं, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि देखो बार चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखना बहुत जरूरी है कि बार चार्ट में कितना वो बड़ा है घटा है। एक नाली वो काम नहीं करती है ना, नाली ओपन टू स्काई तो होगी नहीं, या है ओपन है मैम, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का भी है। जैसे हम लोग, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर है, और उसमें ड्रेन जो पानी बारिश वगैरह का होता है उसके लिए नाली बनी हुई है, और किचन का भी थोड़ा जो वेस्टेज जाता है वो भी ओपन नाली से जाता है, तो वो चीज है। और तो मतलब जैसे अब ये आप कह रहे हैं, तो क्या कोई 2 दिशाओं का मिलकर होता है प्रॉब्लम, या किसी एक दिशा से ही ये आते हैं? जैसे आपने कहा 2-3 जी, अपनी बात एक बार फिर रिपीट कीजिए जो आपने बोली थी।
कि पैसा देते नहीं है, जिसको भी देती हूँ आगे क्या बोला। मैम जैसे मेरे खुद के ही रिलेटिव, जैसे मेरी सिस्टर हो गए, मेरे ब्रदर हो गए, बहुत प्रॉब्लम में है, बीमार है घर में उनके कोई, और मैंने उनको बहुत नीड है, रो पिट कर जैसे मेरे सामने, तो मैंने अपनी जो भी मेरी सेविंग्स थी मैंने उनको हेल्प के लिए दी, और बिना किसी प्रूफ के। अब वो मुझे लौटा नहीं रहे हैं, इवन मेरे को एक पर तो केस भी डालना पड़ा, मतलब मैंने केस डाले हुए हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा मेरे घर की किस दिशा की वजह से हो रहा है कि मैं ना मतलब पिघल जाती हूँ उस चीज को लेकर, अपने अपने लोगों का फेस देखकर, और वो पैसा फिर मेरे को रिटर्न नहीं मिलता। ये मेरे साथ मतलब मेरे खुद के साथ 3 बार हो चुका। देखिए इसमें 3 जोन इन्वॉल्व है आपके, है ना? हाँ जी। एक तो साउथ ईस्ट है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट है ना? नॉर्थ वेस्ट में क्या इम्बैलेंस है वो चेक करें, नॉर्थ ईस्ट देखें, है ना? एक ही काम सेम नहीं करना, जब सामने वाला प्रॉब्लम कर रहा है वो चीजें हैं, ये जोन के ही इम्बैलेंस है। साउथ ईस्ट में भी वो उतना बड़ा काम ना कर रहा हो, या बार चार्ट में आपका एरिया कम है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, है ना? और कई बार जब हमें ऊपर से देखने में ये चीज लगती है कि बार चार्ट बैलेंस है, चीजें बैलेंस है, तो लैंड की एनर्जी जो वहां के देवता है वो वीक होते हैं, है ना? देवता जब बेसिक के बाद में भी हमें मैम आपने जो बात बोला ना, ये मुझे थोड़ी कंसर्न कर रही है जी, है ना? जो उस घर में एंटर करने के बाद है ना, सबकी एनर्जी डाउन होती है, मतलब हस्बैंड की भी डाउन है, मेरे बेटे की भी, मेरी भी एनर्जी। इवन वहां से बाहर निकलती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक होती हूँ, अच्छे से वर्क करती हूँ, सेविंग्स कर रखी थी घर में। तो मतलब ये भी क्या एक सिम्टम है कि घर में घुसने के बाद खुद की एनर्जी भी डाउन लग रही है, तो क्या घर की एनर्जी डाउन है? जी बिल्कुल नेगेटिव, देखिए नेगेटिव एनर्जी है और उसी से ये सारी चीजें और प्रॉब्लम है, और नेगेटिव एनर्जी इन्हीं चीजों से आती है। देखो देवता की पावर कम है, अब इम्यूनिटी, अब मैं बात करूं कि इम्यूनिटी आपकी वीक है तो आपको बीमारी जल्दी जल्दी होगी, समझ रहे हो बात को? इसी तरह से आपकी लैंड की भी एक एनर्जी है, आपके फ्लैट आपके घर की एक एनर्जी है ना? वहां किसी तरह के दोष है, वास्तु दोष है, तो वो नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जियों के थ्रू आपको देते हैं, है ना? और लैंड एनर्जी अपनी एक लैंड की होती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, या वीक है, या एनर्जी हाई नहीं है, तो वो दोष फिर आप पे जो उस घर में रह रहे थे उन लोगों पे हावी होते हैं, है ना? उनकी लाइफ में जैसे जैसे जोन के एट्रीब्यूट मैंने दिखाए, आप लोगों ने दिखाए, उससे आप मैच करेंगे तो वो चीजें नजर आएंगी आपको। तो वो चीजें बैलेंस करनी है, फिर सेकंड एनर्जियों पे काम करना होता है। फिलहाल के लिए एक टिप्स दूंगी आज के लिए सभी लोग जो जुड़े हैं, कि जैसे ही नेगेटिव एनर्जी की बात हुई, सबसे फर्स्ट तो आपको अपना घर बैलेंस कराना ही कराना है। तो जो सबसे पहले तो आपने अपना घर वास्तु बैलेंस करना ही करना है ना? दूसरा, जब गलत एंट्रेंस है, गलत टॉयलेट है, गलत दिशा में किचन है, तो वो नेगेटिव क्रिएशन जो एनर्जियां है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना? उन चीजों को आप बैलेंस करेंगे, आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा। बात करें लैंड की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वैसे तो इस पे प्रॉपर काम होता है। आप जमीन में देवता को एक्टिव करके, स्टर डाल के, या क्रिस्टल क्वार्ड, अलग अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जियां डाल के लैंड की एनर्जी बढ़ाते हो। जिसका कच्चा घर है वो गोबर ही, जो गाय का शुद्ध गोबर होता है, उसको लीप के, वहां की हर तरह की गाय का गोबर, गोमूत्र इतना पवित्र है, किसी तरह का भी नेगेटिव एनर्जी है वहां पे आप उसको कर दीजिए, उसकी खाद वहां डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। इससे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कोई नहीं है ना? अभी मैं बात कर रही थी एक टिप्स की, पीली सरसों, जिसको भी लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है, 16 दिन तक लगातार रात में पीली सरसों, है ना, येलो मस्टर्ड, ये उसकी लेनी है, 2-2 दाने रात में सोते टाइम जब आप जा रहे हो घर में कोने में डाल देने हैं। अगले दिन झाड़ू निकाल के उसको बाहर पानी में विसर्जन कर देना है ना? पहला ये। दूसरा, भीम सैनी कपूर आता है, आप खुद जला सकते हो डेली, उसमें तो ठीक है, नहीं तो डिफ्यूजर आते हैं, वो घर में 1-2 जगह साउथ ईस्ट में लगा दिया आपने, नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया, क्योंकि देखो साउथ से ही नेगेटिव एनर्जी प्रवाह करती है, और जिसकी साउथ ईस्ट में, साउथ साइड में एंट्रेंस होती है, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होती है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हावी होती है ना? तो ये रेमेडी हाँ तो जी मैम, मेरी साउथ वेस्ट की ही एंट्रेंस है, और S5 की S5 की मेरी एंट्रेंस है। इसीलिए आपने ये एनर्जियों की जो बात की है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी बहुत है। फिर देखो इन चीजों से, ये तो कॉस्मिक एनर्जी है ना? वो एंट्रेंस को आप परमानेंट बंद कर देते हो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, है ना?
लेकिन इसके अलावा आपको ये रेमेडी करके भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आप खुद ही 15 दिन 16 दिन तक मैंने मिनिमम बोला है आपको डेली करना है। फिर वीकेंड डेज में जब आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी है, काम में रुकावटें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये आपने रेमेडी करी है ना, और फिर पानी में बहा दी येलो मस्टर्ड की, इसी तरीके से। ठीक है, बाकी तो डिटेल में आप फिर टीम के नंबर पे वैसे बात कीजिएगा और प्रॉब्लम और जो चीजें पे है ना। कल एक साउथ वेस्ट की के ट्रीटमेंट और सारे हम देखेंगे, तो कल करते ही हैं सारी चीजों पे, और उसमें कुछ एडवांस रेमेडी है। लेकिन फिर भी जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस कई लोगों को तो जैसे पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट की है, क्योंकि जिसकी कुंडली में राहु उच्च का है, राहु प्रबल है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे खुद के इतने केस हैं जिसमें साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो उस एंट्रेंस में, उस केस में देखो, सामने वाले की जो आप लोग खुद सीख रहे हो या कोई वास्तु कंसल्टेंट है या बढ़ने के लिए कहीं से नॉलेज ली हुई है और बढ़ना चाहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी सामने वाला प्रॉब्लम बोले या आपको खुद ही लग रहा है कि ये मेरे सिम्टम इस जोन से एट्रीब्यूट से मैच कर रहे हैं, तभी आप रेमेडी करें। ऐसे ही नहीं है कि आपने वास्तु सीख लिया, पढ़ लिया और आपने रेमेडी करना शुरू कर दिया, है ना। कई बार कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजिकल भी आपकी बैलेंस होती है, वो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जैसे सीखते हैं, है ना, क्या नक्षत्र, क्या दशाएं चल रही है, क्या नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड क्या रिजल्ट दे रहा है। और हो सकता है वो नक्षत्र जो लॉर्ड बना बैठा है आपकी कुंडली में, सेकंड हाउस, पैसे का हाउस दिखा रहा है, वो एंट्रेंस पैसा दे रही है साउथ वेस्ट की या साउथ वेस्ट की। जैसे ही मैडम ने बोला साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, मैंने ऐसे ही उनको बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो सिम्टम मैच करना है, सामने वाला बोले प्रॉब्लम है ही नहीं तो आपने नहीं छेड़ना है ना। जी मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन? आपने बोला ना, तो मेरी साउथ वेस्ट की ही थी एंट्रेंस। जी जी जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम अभी टेप से अपने घर का हम खुद लेना चाहते, ड्राफ्टमैन कंपनी से नहीं, घर का खुद लेना चाहते, तो घर का बाहर से उसका माप लेना है, घर के अंदर से जो चौड़ाई और लंबाई रहती है, तो घर के अंदर से। दोनों केस में ना, जब अंदर से काम कर रहे हो तो अंदर से ही करना है, जब बाहर से काम कर रहे हो तो बाहर से ही करना है। दोनों में ये ध्यान रखने वाली बात है ना, क्योंकि वॉल टू वॉल आ जाएगा, नहीं तो अंदर से अंदर लीजिए। जी मैम आपका एक वीडियो, उसमें आपको जोन बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है और घटने से क्या, वो और उसके अंत में अपने बार चार्ट का भी उसमें बताया था। वो वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं वो सुनता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने अपने वो जोन बढ़ने का और जोन कम होने का, और आखिर में जो रंगों के द्वारा कैसे वो ये करते हैं, काफी बार सुनता रहता हूँ मैम आपका वीडियो, बहुत ही अच्छा है मैम वो वीडियो। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। मेरा नाम सुरेश है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। मेरे घर में, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट भी है। वो ठीक है कि गलत है मैडम? बहुत गलत है। बहुत गलत है क्या? क्या नर्वस सिस्टम की किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर से रिलेटेड? अभी ये घर जो है वो अभी नया आया हुआ मैडम, नई बिल्ट है, न्यूली बिल्ट है। तो उसमें क्या चेंजेस लाना चाहिए आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा मैम। तो आप शिफ्ट हो चुके हैं या नहीं हुए अभी इस घर में? शिफ्ट हो गया है मैडम, 15-20 डेज हुआ है। अच्छा अच्छा। देखिए अभी ये फिलहाल के लिए तो सबसे फर्स्ट तो काम होता है मैप बनाने के। मैप बनाने के बाद में सारी चीजें डिजाइन उसमें होती है, या तो कल का और कोर्स है उसमें रेमेडी सारी चीजें बताई जाएगी, आप खुद ही कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं इस फील्ड में नया हूं, तो आप फिर टीम से बात करके उसको प्रॉपर काम कराइए, जिसमें ये होता है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल भी रेमेडी दी जाती है कि आपके हिसाब से कौन सा रूम है। जो चीजें हो गई हैं, आ गई हैं, आपने एक फ्लैट खरीद लिया है, लेकिन उसमें भी क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, है ना। तो उन चीजों पे काम होगा। लेकिन फिलहाल तो वॉशिंग मशीन को आपने मैप बना रखा है, मोटा मोटी कंपास से देखा है? नहीं, वैसे ही रखा हुआ है मैडम, ऑलरेडी वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है वो पॉइंट जो है, वाटर पॉइंट और इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो बनाया हुआ है वो कॉर्नर में है। अभी वॉशिंग मशीन भी उधर रख दिया है। वो कितने दिन हुए रख दिया है? कितने दिन हुए रख दिया है? 15 डेज हुआ है मैडम। अच्छा, किसी को भी सर दर्द से रिलेटेड और ये आपको नहीं लग रहा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम? तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है मैडम, इसलिए पहले से पूछ लिया आपसे। अच्छा, नहीं दिख रहा है तो आपका मैप करेक्ट नहीं है। आपने मैप बनवाया है या अंदाजे से बता रहे हैं?
नहीं मैप बनाया हुआ है मैडम, वही बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है मेरा जो साइट है, मतलब जो प्लॉट बनता है ना वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एग्जैक्टली है मैडम, फर्स्ट फ्लोर अच्छा, प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में आपने रखा हुआ है। हाँ मैडम, हाँ मैडम। लेकिन दिक्कत करेगा, वो दिक्कत करेगा वहां से। आपका एक्यूरेट मैप है, डिग्री करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो आपको शिफ्ट ही करना है। नए मकान में अभी गए हैं तो वो चीजें क्यों सफर करने के बाद करें, जो चीज की हाँ नॉलेज मिल गई है तो, है ना। हाँ, नहीं उसको बैलेंस करना ही करना। ठीक है मैडम जी, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? रणधीर जी आपको पूछना है? नेहा जी कैसे है मैम? Ma'am, I just want to know which is the right direction for washing machine. मैम वॉशिंग मशीन आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, है ना। हाँ, और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी अच्छा काम करती है। अभी लाइफ में चल क्या रहा है, देखो ये सारी चीजें होती है जब नए मकान में आप जा रहे हो, लेकिन अभी मेन जो आपके एट्रीब्यूट है उससे आप चेक कर लीजिए किसका क्या है। एक ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और कई बार जब जोन बहुत बड़ा होता है ना, तो आप साउथ साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में कई बार क्या होता है, इस तरह के आइटम जल्दी जल्दी खराब होते हैं। जो साउथ साउथ वेस्ट में पड़ी हुई चीजें हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी खराब होती है, इसलिए वहां पे अवॉइड की जाती है। फिर भी आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं जगह मिलती तो आप रख सकते हैं। मैम, वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, मैंने एक प्लॉट है उसके घर ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा म्यूट कर लो। तो उस पे उसका एंट्रेंस ऑलरेडी मतलब वो रॉन्ग था, मुझे लग रहा था कि वो रॉन्ग है पूरा, साउथ साउथ वेस्ट के उस तरफ पूरा वेस्ट में आ रहा था। तो मैंने आगे का एंट्रेंस बंद करवाया उनका, और साइड से उनको एक थोड़ी जगह थी, वहां से मैंने सबके अलग अलग एंट्रेंस निकाले, 3 अलग अलग भाई हैं उनके, सबके अलग अलग। तो क्या वो करना ठीक है, वो करना चलेगा, मतलब काम करेगा वो? तो आपने जो ये काम कराया है इससे पूरा वॉल करा के आपने अलग कैसे किए? तीनों भाई पहले साथ थे, अभी डिवाइड कर लिया तीनों ने, तो मैंने वो एरिया ही हटा दिया जहाँ से तीनों एंटर करें, सबको वो साइड एरिया से। हटा दी, देखिए एरिया वहां का हटा दिया, वहां पे प्रॉपर वॉल की है क्या? कैसे एंट्रेंस कैसे चेंज होगी? वॉल, हाँ वॉल किया है एक्चुअली। अभी क्या वहां एंट्रेंस आ से रही है? फिर वॉल कर लेते अभी हैं तो फिर चेंज हो जाएगा आपका, और भाई भी डिवाइड हो गए हैं, अलग अलग हो गए हाँ हैं, वो डिवाइड अलग हो काम। गए, आपस में किसी का कनेक्शन नहीं है, सबका अलग अलग। जब बंटवारा हो गया, जब डिवाइडेशन हो गया उनका, हम्म, तो एक ही प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा जी, कि तीनों अलग अलग ही आना जाना करे, हम्म, वहां से आना जाना नहीं करे जहाँ से रॉन्ग है। तो हम्म। मैंने उनकी पॉजिटिव एंट्रेंस निकाली है, एक वो की अच्छी S4 में बात है। निकाली है। जी जी, वो अच्छी बात है कि आपने पॉजिटिव निकाल दी है, लेकिन जो पहले का आना जाना करे, इट मीन्स कि वहां पे एंट्रेंस अभी भी है। वहां से सिर्फ एक ही जन आना जाना करेंगे जो फर्स्ट में आगे में रहते हैं, बाकी 2 जन वहां से आना जाना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। फिर जी जो वहां से आएगा जाएगा वो उसको इफेक्ट आएंगे, है ना, जिसकी हाँ वो ये तो, एंट्रेंस है। बाकी ने एरिया ही चेंज कर दिया, वॉल लगा लिया, तो वो तो अलग ही हो गया। हाँ ठीक है, इसलिए पूछा था। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। और किसी का कोई डाउट? मैम हाँ जी, हाँ जी। अभी एक, हाँ जी मैम, मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि एंट्रेंस जैसे फर्स्ट फ्लोर पर अलग है एंट्रेंस और ग्राउंड फ्लोर पर अलग है, पर ग्राउंड फ्लोर पर कोई रहता नहीं है, वहीं से निकलते हुए कोई अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, तो दोनों एंट्रेंस का इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पर? दोनों का पड़ता है, दोनों का पड़ता है। घर पूरे एक ही का है तो वो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कॉमन है, जैसे नहीं, किस कॉमन नीचे दूसरे का है लेकिन उन्होंने लॉक लगा रखे हैं, वो लोग रहते नहीं है, तो इम्पैक्ट हम पर मतलब पड़ेगा उस हाँ, चीज जो का, आता क्योंकि जाता आते है तो हम वहीं से। जी जी मैम। और मैम एक चीज और पूछ रही थी, जो कोर्ट केसेस करने का खुद से मन होता है, हम पर नहीं हुए हैं, मैंने ही किए हैं, मैंने जैसे अभी बताया था कि पैसे के चक्कर में, तो कोर्ट केसेस क्यों करने पड़ते हैं? मतलब आपसी सुलह या समझदारी से वो पैसा रिटर्न नहीं आता, कोर्ट केस से वापस आएगा, तो कोर्ट केस क्यों, कौन सी दिशा का, जैसे अभी आपने बताया भी है वैसे कोर्ट केसेस का,
तो जो नॉर्थ वो वेस्ट वहीं से नॉर्थ वेस्ट का वहीं से सोल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए 3 मैम लोग वहाँ मिलके कटा हुआ है नॉर्थ वेस्ट। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं ना, आपसी समझदारी से सूझबूझ करके, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है ना, नॉर्थ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में भी। वहाँ की एनर्जी वैसे ही कटी है, आपने बोला कि वैसे कट करने से तो वहाँ का एरिया कट हो गया है ना, तो एनर्जी बहुत डाउन है। जी बिल्कुल। जी, और मैम बड़ा पोर्शन कट है, जैसे छोटा पोर्शन कट होता है या बड़ा पोर्शन कट होता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का बहुत बड़ा पोर्शन कट है। मैम बिल्कुल, इसीलिए ये नौबत आई है, इसीलिए ये चीजें बढ़ी हैं ज्यादा, उसका impact आता है ना। मैम अगर आपने जैसे बोला कि ना चेंज करना ही साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में आप चेंज करने का ही बोलते हैं कि इसकी जल्दी से रेमेडी काम नहीं करती, क्योंकि मैं जैसे आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मैम क्या जब हम लोग चेंज करेंगे घर को, तो क्या वहां पर रहने पर जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो कितने दिन में हमें दिखने लगेगा? मतलब हमें मैम 2-4 दिन में दिखने लग जाता है वो इफेक्ट कई बार। हाँ कई बार बहुत जल्दी दिखने जाता है। वो चीज है कि आपकी कुंडली में कब क्या चीजें घटित होती है, कई बार तो एक दिन में, जैसे मैंने बोला कुछ रेमेडी जो हम देते हैं कई बार 2-2, 3-3 घंटे में भी काम कर जाती है। हाँ कई बार उसको जैसे आपने ना पीछे वीडियो आपकी किसी क्लाइंट की थी जो बहुत बीमार थे, उन पर बहुत अच्छा असर आया था, तो वो मतलब वो तो कुछ घंटे का ही, 2-3 दिन का ही था वो तो। हाँ एक नीतू कृष्णा जी है, उनके बच्चा तुरंत गिरा और उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, वो आईसीयू में था, वो पहचान नहीं रहा था। जी हाँ, वो उस दिन आपने नेक्स्ट डे वीडियो डाली। हाँ नेक्स्ट डे नहीं, हफ्ता 10 दिन बाद मैंने उनको बोला था, बातचीत हुई, मैसेज डाला, तो उन्होंने बोला मैडम वीडियो बना के डालती हूँ। उससे 1 हफ्ते 8 दिन पहले की बात थी। तो कुछ रेमेडी आप काम करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी कई बार बहुत ही जल्दी इफेक्ट करती है ना, और कई बार आपकी लैंड की एनर्जी वास्तु दोष। लेकिन एक चीज है आपको लगेगा अजीब ना, मैं जितने भी उसके बाद भी फ्लैट देखने गई हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को ना किसी और एंट्रेंस के समझ नहीं आते, मुझे आते ही लगभग उसी में, मतलब मेरा पहले मैके वाला घर भी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का था, मेरे ससुराल वाला भी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का घर है, ऑटोमेटिकली जो मैंने शॉप ली वो भी मेरी पहले साउथ की ही एंट्रेंस की थी दोनों। अभी मैंने जो देखी है लेटेस्ट, जिसमें मैं आपको टॉयलेट बता रही थी साउथ वेस्ट का, वो मैंने नॉर्थ एंट्रेंस की देखी। अदरवाइज मैम मैंने अभी तक जितने भी काम करे सब साउथ के ही एंट्रेंस थे। तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है, वो कैसे माइंड चेंज हो? इसलिए तो बहुत बड़ा इफेक्ट कुंडली में ना, हाँ देखिए ये आप ही के साथ, एक के साथ नहीं, हम सभी के साथ है, क्योंकि आपकी कुंडली फिक्स है ना, प्लेनेट वो बैठे हुए हैं, उसको चेंज करना इजी नहीं रहता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट करना पड़ेगा। आपको वास्तु की नॉलेज है तो इस पर्पज से ही आपको पसंद भी वैसे ही आएंगे, वहां जाके माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ये खुला है, ये ऐसा है, और देखेंगे इवन 50-50 फ्लैट भी देखते हैं, बहुत लोगों के कॉल और फ्लाइट के काम होते हैं, वैसे ही सेम मिलते हैं। डिफिकल्टी तो पहले तो वास्तु नहीं सोचते थे ना, तो जो मैंने जब आपकी ही वीडियो में एक बार ये सब सुना था, तो तब मैंने अपना पिछला सब अपने आप को एनालाइज करा, तब मुझे समझ आया कि मैं अभी तक जितने भी हाउस में गई हूँ या मैंने जो भी काम शुरू करा है वो मेरे सब नॉर्थ साउथ वाले ही एंट्रेंस वाले थे। अब मैंने फर्स्ट टाइम माइंडसेट अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके, जो कि मुझे वो घर पसंद नहीं है, उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट भी है, लेकिन फिर भी मैं सोची हूँ नहीं ये नॉर्थ की एंट्रेंस है, इसलिए मैं ले लेती हूँ इसको, कि मेरा थोड़ा सा मेरा ना एनवायरमेंट मेरे अपनी बॉडी का या जैसे भी चेंज हो, ताकि मैं कुछ डिफरेंट सोच पाऊँ। जी बिल्कुल, उसके लिए आप अपना घर जैसे धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, चीजें करेंगे, वो होने लगे, है ना। जी थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैम। हाँ मैम एक चीज पूछना है मैम, नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट की जो लाइन होती है, मतलब जो जोन अलग होता है, उस पे WC आ रही है, तो वो चलेगी कि नहीं चलेगी? ट्रीट होके भी चलेगी कि नहीं चलेगी? नॉर्थ ईस्ट मैम आपको सिम्टम क्या आ रहे हैं? ईस्ट मैम अभी तो वो है ना एक्चुअली, हाँ नॉर्थ नहीं नॉर्थ ईस्ट, अभी तो मैम वो है ना, जैसे बॉम्बे में क्या पुरानी बिल्डिंगें टूट के नई बिल्डिंगें बन रही है ना, तो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो वो बिल्डर अपने आप नंबर अलॉट कर देता है ना,
तो ऐसे ही मैंने जैसे अभी थोड़ा वास्तु में गई हूँ तो मार्क किया, तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो जोन चेंज होता है ना, दोनों के बीच का जो लाइन रहती है, वहां पे WC आ रही है। जी तो मैम मैम वो बिल्कुल दिक्कत हटानी दे है, सोचने सकती की है बात फिर ही नहीं है, उसको बॉर्डर लाइन हटाना? पे भी आना है 100%, अच्छा 100% हटाना ही अच्छा है। नए नए फ्लैट में ओके तो आपने सोचना ही मैम। नहीं है, और मैम है ना। ओके मैम और एक एक चीज और है मैम, जैसे अभी आपने बोला ना कि जो तकलीफ घर में होती है उससे आगे सेम वही चीज मिलती है। मेरे को जब ये पता चला था साउथ जी वेस्ट की एंट्रेंस है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, मैं 60-70 फ्लैट देख चुकी हूँ, मेरे को सारी एंट्रेंस है साउथ वेस्ट की या नॉर्थ ईस्ट में WC मिली है। तो इस करके हमने डिसीजन लिया कि नहीं, बिल्कुल चेंज ही ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये बात सही है कि जिसमें हम रह रहे हैं ना वो चीज आगे मिलती, अगर ट्रीट नहीं की हुई होती तो हमने। मेरा बिल्कुल, इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि ट्रीटमेंट मैं जिस 60 घर में फ्लैट देख हम रह चुकी रहे हैं हूँ। उसको भी कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमारे बहुत हमारे तो जरूरी है कितने ना। हाँ एक्सपीरियंस है, कितने एक्सपीरियंस है। हाँ इसीलिए जहां आप रह रहे हो उसमें मैम हम चेंज कर एक लेते हो तो बहुत अच्छा है। हाँ जी सर्चिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो तो करनी ही है ना। हाँ लेकिन जी पॉसिबिलिटी कई मैम। बार नहीं नहीं अभी होती है जैसे उस घर में ये रह बात, रहे हैं। मैम हम जी पहले जी 10 जन एक रूम में रहते थे, बॉम्बे में हूँ मैं। तो मेरी सास, उनकी चाची सास से जी वो अलग हुए, उनको साउथ वेस्ट की किचन मिली, और मैंने वो घर छोड़ा टूट गया तो मुझे साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मिली है। मतलब वो चीज हमारे यहाँ से हटती नहीं है, दोनों को मिल गई है कैसे ना कैसे। उनकी उधर किचन आई है और ऐसे मेरी एंट्रेंस आई है। पहले भी साउथ वेस्ट की बिल्कुल हमारी बिल्कुल किचन थी फर्स्ट घर में। ऐसा होता है, पॉसिबल है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू मैम। 100% होता ही है। जब तक बैलेंस नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, वो हमारी लाइफ से नहीं जाती हैं, है ना। इसीलिए हमें, जिसको वास्तु की नॉलेज है, अवेयरनेस अपने आसपास भी बढ़ाइए, ताकि लोगों को पता चले इन चीजों से किस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट हम ले सकते हैं। और सबसे पहले अपने घर को बैलेंस कीजिए, है ना। आपको नॉलेज है, आप कर पा रहे हो तो ठीक है। कई बार ये चीजें होती हैं कि आपने बेसिक रेमेडी की है और आपको कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, है ना, 10-20%, और कई बार आपको 100%। अब 10-20% और 100% का तो कुछ इसमें इन्वॉल्वेंस ऐसे होता है कि किसी की जॉब नहीं है ना। आपने वास्तु की कोई एक टॉयलेट है, ट्रीट किया, तो उसके लिए तो 100% हो गया, जॉब लग गई तो, है ना। और कई बार आपकी कोई रेमेडी, आपने बेसिक रेमेडी की, उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा, है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है, सेल्स नहीं बढ़ रही है, फिर देवता को देखने की जरूरत पड़ती है। कई बार फिर आपको अदर रेमेडी करने की जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हो, एनर्जी पे काम कर रहे हो, तो बहुत चीजें। और फैक्ट्रियों में और बिजनेस के केस में तो और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और लैंड और जो पूरे प्रॉपर बड़े घर होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन है, कुछ ओपन टू स्काई है, कुछ अलग अलग एरिया में जैसे गांव में बने रहते थे, उस पे भी कई मैपों पे काम करना पड़ता है, तब चीजों पे रिजल्ट दिखाई देते हैं। सिम्टम को मैच कर करके एक एक मैप पे चीजें देखनी पड़ती हैं, है ना जी। मैम वो एक्चुअली एक्सेल फाइल है ना, आप वो बार चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। जी अगर वो एक्सेल फाइल हमारे पास प्रोवाइड नहीं है तो कोई आसान तरीका है मैम वो कलर के लिए? बस इतना किया तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? कलर का तरीका मतलब कैसे बोल रहे हैं सर? अभी क्या है मैम, अभी एक्सेल फाइल है जो आपके पास, वो सभी नंबर्स कितना आता है वो काउंट करके डालने के बाद में कितना कलर करना कौन सा जोन में, बार चार्ट के हिसाब से। अभी एक्सेल फाइल हमारे पास नहीं है, तो कोई आसान तरीका है रन कराने का घर में कोई? देखिए आसान तरीका तो ये, पूरे घर में आपने ऑफ वाइट करना है। ऑफ वाइट उसकी जी जो कलरों की दोष है ना, जैसे कि जी आपने पूर्व दिशा में रेड कलर कर दिया है ना, ग्रे कलर कर दिया। आजकल जी इंटीरियर ग्रे कलर खूब फैशन में है, हर हाँ जगह ग्रे मैम ग्रे कलर हो जाता है। पूरे घर में करा रहे हो, एक बिल्कुल लाइट पिंच ऑफ कलर करा रहे हो, तो फिर भी कॉमन में वो आ जाता है। लेकिन जब अलग अलग दीवारों पे अलग कलर होते हैं, वो दिक्कत देते हैं। सही जोन में हो गए तो भी ठीक है, बार चार्ट बड़ा है छोटा है, वो सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है ना। वो तो जरूरी इसीलिए है। ऑफ वाइट कराइए, आंख बंद करके, कम से कम कलरों के वाले जो दोष हैं वो ना आए, वो तो पहली हाँ चीज। हाँ हाँ दूसरा, जी बैलेंसिंग, जैसे मैंने बोला कि जो ज्यादा बड़ा रहता है, जैसे कि बार चार्ट में मैंने बताया है, जी उसको मैम जी आपने मैम 2-3 फुट का एक पट्टा कर सकते हैं पूरी वॉल पे, नीचे से ऊपर। जो बिल्कुल मिनिमम लाइन आ रही है, आप स्कर्टिंग एक लगा सकते हैं, उसी की पॉजिटिव जी मैम इफेक्ट आ जाएंगे।
और कई बार आपको हाँ। प्रॉब्लम नहीं आ रही तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके घर में जी कुछ मैम। ऑब्जेक्ट, सोफा पड़ा है ना, कुछ वुडन ऐसा है जिससे कि वो बैलेंस हो रहा है, जी तो वो मैम। चीजें आपने देखनी है। तो जहां जी जो मैम। प्रॉब्लम है खुद को या आपके क्लाइंट को या किसी को लग रही है तो फिर वो चीजें चेक करनी है, नहीं तो नहीं, है ना। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। सभी से रिक्वेस्ट है कि ना ग्रुप में आप आज का सेशन कैसा लगा अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा, है ना। मैम और इसी के बहुत साथ में अच्छा आज का रहा, सेशन बहुत शुरू अच्छा। करें। ओके मैम, ओके मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत थैंक सारे यू मैम हमारे गाइड दिख रहे हैं, थैंक यू मैम। मैम हाँ, आपने बस मतलब कमेंट बहुत अच्छा ग्रुप में कमेंट्स डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैम कल 8 बजे है ना मैम? हाँ, कल सेम कल 8 8 बजे। बजे है, एक कल पूरा रिक्वेस्ट है मैम, मैम एक रिक्वेस्ट है, मैम अगर इसमें ना मेरी कोई एक चीज फ्रेंड आना चाहे तो मैं उनको बोल सकती हूँ, आपको नंबर दे सकती हूँ सर, मैम उसको ऐड करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, जो लिंक मैंने आपको, शिप्रा जी बोल रहे हैं, जो लिंक आपको हाँ, शेयर किया था मैम, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी और को भी ज्वाइन करना है, ओके, है ना। थैंक यू मैम, कल प्रॉपर रेमेडी होगी, है ना। 32 एंट्रेंस क्या है, 32 द्वार क्या रिजल्ट देते हैं, दरवाजे आपको, उसकी रेमेडी कैसे करें, मंदिर कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हैं, गैस बर्नर मैम कहाँ कैसे बैलेंस करें, टॉयलेट की एक बैलेंस चीज मैम मैं मतलब मेरी तरफ से है कि अगर कल के सेशन में हो गया तो बहुत अच्छा। मैम मैं ये जानना चाह रही थी स्पेशली कि ऐसी कौन सी दिशाएं हैं इन 16 दिशाओं में कि जिनकी रेमेडीज नहीं होती हैं। जैसे साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में आप S5, S7, S8 इनकी आप S5 बोलते से हैं लेके जी, S5 से लेके W2 तक की एंट्रेंस अवॉइड करनी चाहिए, पहली चीज तो हाँ आप सबसे कहते बड़ी। हैं कि उसकी रेमेडी नहीं होती, नॉर्थ हाँ, ईस्ट की रेमेडी करने रेमेडीज के बाद में, नहीं हाँ, होती। रेमेडी करने के बाद 20-30% बहुत ही मिनिमम नजर आते हैं, तो हमें क्यों लेने जब हमें 100% तक वो चीजें लाइफ में दे सकती है, पहली चीज ये। कई बार क्या है, मैम मैं बस इनका पॉइंट्स जानना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जिन पर है ना किसी भी रेमेडीज का सिर्फ 25% असर रहता है, बहुत अच्छा असर नहीं आता है। तो एक पॉइंट कल के में अगर ये भी क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल होगा, और आपको कुछ लगेगा तो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, वो भी पॉइंट क्लियर कर दूंगी। वैसे आपका अभी बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिशा जो आपकी है वहाँ किसी तरह का कोई इम्बैलेंस, आपका किचन का बर्नर आ रहा है, पर्टिकुलरली मैं बात करूँ बर्नर की, है ना, टॉयलेट सीट आ रही है आपकी, आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, आपने ये चीजें वहां से माइक्रोवेव आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रही है, चरनी का काम करेगा, भूलने लगेगा आदमी, वाइब्रेशन होती है, जो ब्रेन स्ट्रोक जो आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही फायर का किसी तरह से गैस बर्नर आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है, ये सब थोड़ा शिफ्ट नहीं करना है, या तो ईस्ट और वेस्ट में जाए, वेस्ट तो है आपके घर में जगह है तो आप साउथ साइड में शिफ्ट कर सकते हो, नहीं है नहीं बना सकते, एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट को तो क्लियर करो, क्लीन क्लियर साफ सुथरा रखो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है।